की बात। एच नॉवल एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर स्वागत है आपका। मेयर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कैरन और न्यू वीडियो के लिए रोज तैयार रहे और हमारी न्यू वीडियो आती रहेगी एज ही। बुदार पुरुष लगातार मुझे घृणित नजरों से देख रहे थे। इससे उसे हल्के से भौहें चढ़ा लीं। हालांकि फिर उसे लगा कि सामने से कोई नजर उसकी ओर है। काव्या रेड्डी ने ऊपर देखा। उसके सामने एक लंबा और हैंडसम आकृति प्रकट हुई। वे उसके किराएदार थे। क्या वह हाल ही में स्नातक हुए लगते हैं? लगता है कि उसने अभी किराया नहीं दिया है। काव्या रेड्डी को अचानक कुछ याद आया, जैसे कि उसने कुछ रोचक सोचा हो। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई क्योंकि वह लिपस्टिक लगा रही थी। काव्या रेड्डी के हाई हील्स की खटखट की आवाज हुई। वह संजय खन्ना की ओर चली। पैरों की आवाजें सीधे संजय खन्ना के दिल में चुभ गईं। यह अजीब है, आज रात मैं अजीब व्यवहार कर रहा हूं। क्या मैंने कोई काम उत्तेजक ले लिया? संजय खन्ना ने गहरी सांस ली। जैसे जैसे मकान मालकिन करीब आ रही थी, संजय खन्ना को यकीन हो गया कि यह सिस्टम द्वारा इंगित टास्क ऑब्जेक्टिव था। वह देखना चाहता था कि यह सिस्टम क्या कर रहा है। संजय खन्ना ने बिना हिचकिचाहट के डिटेक्शन स्किल एक्टिवेट किया। एक डिटेक्शन कार्ड खर्च करते हुए अचानक उसकी आंखों में कई गुण पैनल प्रकट हो गए। नाम काव्या रेड्डी, उम्र 26, लिंग महिला, पहचान मकान मालकिन, चार्जिंग साइकिल्स की संख्या एक, लंबित, प्रेम बिंदु अनबाउंड, स्थिति उसके पास तुम्हारे लिए कुछ भावना है, लेकिन वह उम्मीद करती है कि तुम तुरंत किराया दो। उसे तुम्हारी प्रशंसापूर्ण नजर पसंद है। संजय खन्ना पूरी तरह स्तब्ध रह गया। यह क्या बकवास है? वह लगभग सभी जानकारी जानता था, लेकिन चार्जिंग साइकिल्स की संख्या का क्या मतलब है? अगर मैं गलत न समझा हो, यह थोड़ा कम लगता है। दूसरा व्यक्ति पहले से ही 26 का है। और वह प्रश्न चिन्ह क्या है? क्या वह न्यू एनर्जी सेक्टर में बॉयफ्रेंड हो सकता है? संजय खन्ना को सोचने का समय न मिला। सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया। टारगेट बाइंडिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है। टास्क टारगेट से बाइंड करें। संजय खन्ना ने सोचा और महसूस किया कि सिस्टम के पास अभी सिर्फ यह एक फंक्शन था। अगर कोई सिस्टम के पूर्ण उपयोग जानना चाहता है तो लगता है कि इनकार करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए संजय खन्ना ने बिना हिचकिचाहट के बाइंड चुना। टारगेट काव्या रेड्डी से बाइंडिंग सफल। प्रेम बिंदु एक्टिवेट, वर्तमान प्रेम बिंदु 40। नोट, एक बार जब तुम्हारा फेवरेबिलिटी वैल्यू 80 तक पहुंच जाए तो तुम लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हो, जिसमें स्किल रिवॉर्ड्स या भौतिक आइटम रिवॉर्ड्स जीतने का मौका है। संजय खन्ना ने अपने दिमाग को एक्टिवेट किया, जिसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में 700 अंक स्कोर किए थे। मैंने जल्दी से सिस्टम की विचित्र ऑपरेशंस की श्रृंखला समझ ली। तो ये प्रेम बिंदु प्राप्त करके फिर सुपर पावर्स के लिए प्राइस ड्रॉ करने के बारे में है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं समझा, लेकिन यह फेवर वैल्यू क्या बकवास है। मैं अंतरंगता जैसी चीजें समझ सकता हूं, लेकिन मैं सिम नहीं बनना चाहता। पार्टनर द्वारा लाड़ा प्यार कैसे प्राप्त करें? संजय खन्ना एक पल के लिए भ्रमित हो गया। हालांकि इससे पहले कि वह रहस्य समझ पाता, एक स्पष्ट, सौम्य फिर भी घमंडी आवाज संजय खन्ना के सामने गूंजी। अरे छोटे भाई, क्या तुम्हें देखते देखते थक गए? क्या मैं वाकई इतनी सुंदर हूं? काव्या रेड्डी ने संजय खन्ना को थोड़े उपहास के साथ देखा। उसे वास्तव में ये हाल ही में स्नातक हुआ छोटा भाई पसंद था। संजय खन्ना में कुछ खास बात है। नाटकीय रूप से कहें तो वह स्कूल में इतना हैंडसम होता कि उसे बहिष्कृत कर दिया जाता। वह धूप वाला खुशमिजाज लड़का है और वह 1.82 मीटर लंबा है। दक्षिणी तटीय शहरों में ये भीड़ से अलग खड़ा होता है। ये पहली नजर में अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। जो वास्तव में उल्लेखनीय है वह यह है कि संजय खन्ना में एक बहुत शुद्ध और साफ सुथरी गुणवत्ता है। वह लड़कियों द्वारा अक्सर चर्चा किए जाने वाले साफ सुथरे हैंडसम लड़के जैसा है। यह एक भावना है जिसे लड़कियां वाकई प्रशंसा करती हैं। हालांकि काव्या रेड्डी प्रेम प्रवण होम से गुजर चुकी है, लेकिन संजय खन्ना इस साफ सुथरे और धूप वाले युवक के प्रति अभी भी शारीरिक आकर्षण महसूस करती है। इसलिए जब उसने देखा कि दूसरा व्यक्ति उसे हक्के-बक्के देख रहा है तो वह थोड़ा चिढ़ा नहीं सकी। संजय खन्ना भी सही आवाज सुनकर जाग गया। काव्या रेड्डी की थोड़ी चिढ़ाने वाली नजर को देखते हुए संजय खन्ना का चेहरा लाल हो गया और वह हकलाने लगा, बोल नहीं सका। ये दृश्य तुरंत काव्या रेड्डी को हंसने पर मजबूर कर दिया और वह इतनी जोर से हंसी कि चुप गई। काव्या रेड्डी ने अपना मुंह ढका। फिर उसने नोटिस किया कि संजय खन्ना की नजर गलत जगह पर टिकी हुई लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि संजय खन्ना क्या देख रहा था। काव्या रेड्डी के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े। वह घबराकर छाती पकड़कर दूर न कूदी जैसे कोई छोटी लड़की। वह पूरी तरह शांत रही। इसके बजाय उसने धीरे-धीरे और जानबूझकर अपनी छाती सीधी की। थोड़ा गर्व था और थोड़ा उपहास। तो कैसी लगी? क्या तुम्हारी बहन अद्भुत नहीं है? काव्या रेड्डी आज खराब मूड में थी, लेकिन अब संजय खन्ना को देखकर उसका मूड अकस्मात बेहतर हो गया। खासकर जब तुम देखते हो कि दूसरा व्यक्ति घबरा रहा है। वह खुद से बहुत संतुष्ट थी। संजय खन्ना जोर से निगल नहीं रोक सका। क्या मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? अभी अपनी 1.65 मीटर की ऊंचाई से काव्या रेड्डी सांस रोक देने वाली सुंदर लग रही थी। संजय खन्ना कभी स्वीकार न करेगा। वह दृश्य जो उसने झलक पकड़ी थी उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गया। मैं सिंगल हूं वैसे भी, तो डरने की क्या बात? संजय खन्ना ने खुलकर कुछ बार और प्रशंसा की। सफेद फिटेड शर्ट और ड्रेस कट पहने काव्या बहन आज असाधारण रूप से सुंदर लग रही थी। उसकी कमर इतनी पतली थी कि एक हाथ से घेर ली जा सकती थी और उसके कप थोड़े अतिरंजित लग रहे थे। वे काली ग्रेडियंट स्टॉकिंग स्ट्रीट लाइट्स के नीचे एक विचित्र आकर्षण फैला रही थी। हम अभी भी देख रहे हो? किराया कब दोगे? क्या नौकरी मिल गई? काव्या रेड्डी ने प्यारा सा हम्फ किया। किराए की बात सुनते ही संजय खन्ना को ठंडे पानी से नहलाया गया महसूस हुआ और वह हकलाने लगा, बोल न सका। क्या आप मुझे कुछ और दिन दे सकती हैं? मेरे पास जल्द ही पैसे होंगे। संजय खन्ना ने सोचा कि उसने पहले ही सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है और धनी परिवार में प्रवेश करने वाला है और अमीर दूसरी पीढ़ी बनने वाला है। अचानक मैं फिर से आत्मविश्वास महसूस करने लगा। उसने छाती सीधी की। आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए, मैं वाकई जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। संजय खन्ना के आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति को देखते हुए काव्या रेड्डी ने सोचा कि संजय खन्ना ने वाकई नौकरी ढूंढ ली है। वह उसके लिए भी थोड़ी खुश हुई। हालांकि इस तरह भागना इतना आसान नहीं है। ओह है तो मुझे बहन कहो और मैं तुम्हें आधा महीना और दूंगी, ठीक? ओह नहीं, तुम्हें मुझे मकान मालकिन कहना चाहिए। मैं कड़ी मेहनत नहीं करना चाहती। काव्या रेड्डी ने थोड़ा सा सिर झुकाया और उसका थोड़ा मोटा चेहरा उस पल में काफी प्यारा लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। संजय खन्ना को उन नजरों से थोड़ा शर्म महसूस हुई। लेकिन क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं है? मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूं? एक सच्चा पुरुष 5 पैक चावल के लिए झुकना नहीं चाहिए। हालांकि मैं वर्तमान में 2 महीने का किराया दे रहा हूं, कुल 3600 रुपए, पानी और बिजली को छोड़कर। सामान्य चावल प्रति दिन 500 ग्राम 2.5 रुपए का होता है। ये 5 पैक चावल से ज्यादा होना चाहिए न? तुमने खुद कहा। संजय खन्ना ने काव्या रेड्डी के नाजुक और परिष्कृत चेहरे को देखा। मैं थोड़ा पीड़ित होकर ऐसी मकान मालकिन द्वारा चिढ़ाया जाना बेहतर मानूंगा। वैसे भी मैं नुकसान में नहीं हूं। मुझे आश्चर्य है कि मेरी 4 बड़ी बहनें जिनसे मैं कभी मिला नहीं, क्या वे भी इतनी आकर्षक सुंदर हैं? मकान मालकिन, मैं कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। संजय खन्ना मानसिक रूप से और वह इतनी जोर से हंसी कि चुप गई। काव्या रेड्डी ने अपना मुंह ढका। फिर उसने नोटिस किया कि संजय खन्ना की नजर गलत जगह पर टिकी हुई लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि संजय खन्ना क्या देख रहा था। काव्या रेड्डी के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े। वह घबराकर छाती पकड़कर दूर न कूदी जैसे कोई छोटी लड़की। वह पूरी तरह शांत रही। इसके बजाय उसने धीरे-धीरे और जानबूझकर अपनी छाती सीधी की। थोड़ा गर्व था और थोड़ा उपहास। तो कैसी लगी? क्या तुम्हारी बहन अद्भुत नहीं है? काव्या रेड्डी आज खराब मूड में थी, लेकिन अब संजय खन्ना को देखकर उसका मूड अकस्मात बेहतर हो गया। खासकर जब तुम देखते हो कि दूसरा व्यक्ति घबरा रहा है। वह खुद से बहुत संतुष्ट थी। संजय खन्ना जोर से निगल नहीं रोक सका। क्या मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? अभी अपनी 1.65 मीटर की ऊंचाई से काव्या रेड्डी सांस रोक देने वाली सुंदर लग रही थी। संजय खन्ना कभी स्वीकार न करेगा। वह दृश्य जो उसने झलक पकड़ी थी उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गया। मैं सिंगल हूं वैसे भी, तो डरने की क्या बात? संजय खन्ना ने खुलकर कुछ बार और प्रशंसा की। सफेद फिटेड शर्ट और ड्रेस कट पहने काव्या बहन आज असाधारण रूप से सुंदर लग रही थी। उसकी कमर इतनी पतली थी कि एक हाथ से घेर ली जा सकती थी और उसके कप थोड़े अतिरंजित लग रहे थे। वे काली ग्रेडियंट स्टॉकिंग स्ट्रीट लाइट्स के नीचे एक विचित्र आकर्षण फैला रही थी।
हम्फ, अभी भी देख रहे हो? किराया कब दोगे? क्या नौकरी मिल गई? काव्या रेड्डी ने प्यारा सा हम्फ किया। किराए की बात सुनते ही संजय खन्ना को ठंडे पानी से नहलाया गया महसूस हुआ और वह हकलाने लगा, बोल न सका। क्या आप मुझे कुछ और दिन दे सकती हैं? मेरे पास जल्द ही पैसे होंगे। संजय खन्ना ने सोचा कि उसने पहले ही सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है और धनी परिवार में प्रवेश करने वाला है और अमीर दूसरी पीढ़ी बनने वाला है। अचानक मैं फिर से आत्मविश्वास महसूस करने लगा। उसने छाती सीधी की। आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए, मैं वाकई जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। संजय खन्ना के आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति को देखते हुए काव्या रेड्डी ने सोचा कि संजय खन्ना ने वाकई नौकरी ढूंढ ली है। वह उसके लिए भी थोड़ी खुश हुई। हालांकि इस तरह भागना इतना आसान नहीं है। ओह है तो मुझे बहन कहो और मैं तुम्हें आधा महीना और दूंगी, ठीक? ओह नहीं, तुम्हें मुझे मकान मालकिन कहना चाहिए, मैं कड़ी मेहनत नहीं करना चाहती। काव्या रेड्डी ने थोड़ा सा सिर झुकाया और उसका थोड़ा मोटा चेहरा उस पल में काफी प्यारा लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। संजय खन्ना को उन नजरों से थोड़ा शर्म महसूस हुई। लेकिन क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं है? मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ? एक सच्चा पुरुष 5 पैक चावल के लिए झुकना नहीं चाहिए। हालांकि मैं वर्तमान में 2 महीने का किराया दे रहा हूँ, कुल 3600 रुपये पानी और बिजली को छोड़कर। सामान्य चावल प्रति दिन 500 ग्राम 2.5 रुपये का होता है। ये 5 पैक चावल से ज्यादा होना चाहिए न? तुमने खुद कहा। संजय खन्ना ने काव्या रेड्डी के नाजुक और परिष्कृत चेहरे को देखा। मैं थोड़ा पीड़ित होकर ऐसी मकान मालकिन द्वारा चिढ़ाया जाना बेहतर मानूंगा। वैसे भी मैं नुकसान में नहीं हूँ। मुझे आश्चर्य है कि मेरी 4 बड़ी बहनें जिनसे मैं कभी मिला नहीं, क्या वे भी इतनी आकर्षक सुंदर हैं? मकान मालकिन, मैं कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। संजय खन्ना मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन जब वास्तव में चिल्लाया तो शर्म से भर गया। मैं लगभग इसे वापस निकल गया। काव्या रेड्डी भी कुछ स्तब्ध रह गई। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण मजाक था, लेकिन जब संजय खन्ना ने वाकई ऐसा कहा, बिना किसी कारण के उसका दिल धड़कने लगा। उसका दिल लगातार धड़क रहा था और रुकने का नाम न ले रहा था। उसका चेहरा अनिश्चित रूप से लाल हो गया। लाली सीधे उसके कानों की जड़ तक फैल गई और फिर उसकी गर्दन भी लाल हो गई। संजय खन्ना ने इस दृश्य को बड़ी संतुष्टि से देखा। वे मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तुम मुझसे भी ज्यादा शर्मीली हो। कौन किसे चिढ़ा रहा है? लगता है मैं फिर जीता। संजय खन्ना की नजरों के नीचे काव्या रेड्डी गहराई से लाल हो गई। हम इस बार तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन याद रखना तुम अभी भी मुझे 2 महीने का किराया देते हो। संजय खन्ना ने अपनी नाक छुई। पैसे वाला आदमी हीरो है, बिना पैसे वाला कुछ नहीं। ओह वैसे तुम इतनी देर तक इंटरव्यू दे रहे हो, क्या खाना खाया? मेरे पास घर पर कुछ खाना बचा है, लेकिन मैं अकेले सब खत्म नहीं कर सकती। काव्या रेड्डी ने बोलने के बाद महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह क्या कर रही थी? उसने वास्तव में एक गर्म खून वाले युवक को घर आमंत्रित कर दिया, लेकिन स्पष्ट करने का समय देर हो चुका था। बस में चढ़ गए। अध्याय 4 के अकेले पुरुष और महिला के साथ रहना सुविधाजनक नहीं है। संजय खन्ना अपने कानों पर भरोसा नहीं कर सका। उसने वास्तव में मुझे अपने घर आमंत्रित किया। मैंने गलत नहीं सुना न? काव्या रेड्डी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। संजय खन्ना को वहां खड़े होकर एक शब्द न बोलते देखकर, क्या तुम जाना नहीं चाहते? ठीक है तो मत जाओ, मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं। काव्या रेड्डी ने गुस्से से कहा। संजय खन्ना को तब एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं, ये सिर्फ वास्तव में अच्छा विचार नहीं है। संजय खन्ना ने कुछ असहज होकर कहा। वास्तव में मैं पहले से ही आनंदित था। इस तरह हम दिनों पर पैसे बचा सकते हैं। ये कम से कम 10 रुपये का खर्च बचाता है। कोई और तरीका न था। मैं गरीबी से डरता था। वह वर्षों से पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम काम करके खुद को समर्थन दे रहा था। वे बहुत किफायती और मितव्ययी जीवन जीते थे। मुझे समय समय पर अपने अविश्वसनीय पापा को समर्थन देना पड़ता था। ये स्थिति को और खराब ही बनाता था। हम क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी बहन तुम्हें खा जाएगी? काव्या रेड्डी ने स्नेहपूर्ण ढंग से कहा। जैसे ही बोली, उसने संजय खन्ना को गंभीरता से ऊपर नीचे देखा। उसकी आड़ू फूलों वाली आंखें शरारती मुस्कानों से भरी थीं। संजय खन्ना ऐसी उकसावे को सहन नहीं कर सका। इसके अलावा उसके पास मूल रूप से वहां फील आउट करने का प्लान था। किसी और के खाना पकाने का अनुभव लेना भी शानदार होगा। तो मैं आऊंगा। काव्या रेड्डी ने आंखें घुमाई। उसने संजय खन्ना को नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे आगे चली गई। हाई हील्स ने लयबद्ध आवाज की। ये देखकर संजय खन्ना जल्दी से पीछा किया। काव्या रेड्डी के बगल में चलते हुए संजय खन्ना नाक नहीं रोक सका। मेरे बगल से एक सुखद सुगंध आ रही थी। इसमें जैस्माइन जैसी सुगंध है, लेकिन कहीं ज्यादा समृद्ध और मीठी। अरे क्या तुम्हें कॉलेज में बॉयफ्रेंड था? सड़क पर चलते हुए काव्या रेड्डी ने अचानक कुछ फूट पड़ा। संजय खन्ना रुक गया। क्या तुम मुझसे पूछ रही हो? अन्यथा क्या मैं भूत से बात कर रही हूँ? काव्या रेड्डी ने जूते की एड़ी से उसे कुचलने की इच्छा की। संजय खन्ना अचानक चुप हो गया। अगणित स्मृति के टुकड़े उसके दिमाग से गुजरे। वे दोनों पहले इतने खुश थे। क्या हुआ? क्या तुम्हें चोट लगी है? काव्या रेड्डी अचानक रुचि लेने लगी और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। संजय खन्ना ने कंधे उचकाए और कुछ न कहा। मैं सही थी ना? मुझे बताओ, मैं तुम्हें सलाह दूंगी। काव्या रेड्डी उत्साहित थी, लेकिन अचानक उसने सहजता से संजय खन्ना की बांह पकड़ ली। संजय खन्ना का शरीर सख्त हो गया। काव्या रेड्डी को भी एहसास हो गया। उसने जल्दी से छोड़ दिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। दोनों ने नाटक किया कि कुछ हुआ ही नहीं। संजय खन्ना थोड़ी देर चुप रहा। कुछ गहरी आवाजें गतिरोध तोड़ दी। कुछ खास नहीं, हर किसी को अपनी खुशी का पीछा करने का अधिकार है। मैं सोचता था कि मैं उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ और हम स्वर्ग में बने हैं। वह तभी कुछ होगी जब हम साथ होंगे। संजय खन्ना स्मृतियों में खोया लग रहा था। अनजाने में उसकी आवाज में एक विचित्र उदासी थी। काव्या रेड्डी ने सहजता से अपनी चाल धीमी कर दी। ओह मैं समझी, फिर क्या हुआ? वह थोड़ी उत्सुक थी। तार्किक रूप से संजय खन्ना जैसा हैंडसम, अच्छे स्वभाव और अच्छी शिक्षा वाला लड़का, क्या उन्हें संजोया जाना चाहिए? उस लड़की ने उसे धक्का देने का दिल कैसे कर लिया? उनके पास एक अद्भुत अतीत रहा होगा। संजय खन्ना ने कंधे उचकाए और फिर बस वही, मैं दम हो गया। मुझे लगा कि यह सब सिर्फ मेरी राय थी। मुझे लगा कि वह मुझ बिना नहीं जी सकती, लेकिन वास्तव में मैं उसके बिना नहीं जी सकता। शायद ये दोनों के लिए बेहतर है। प्रिया शर्मा के शब्द, मैं तुम्हारे साथ किराए के अपार्टमेंट में फास्ट फूड खाकर जीवन भर नहीं बिताना चाहती, ने उसे गहराई से चोट पहुंचाई। इतना कि वह कभी भी इस दृश्य का सपना बुरे सपने में देखता है। 20 साल का लड़का कंगाल था, लेकिन 18 साल की लड़की की जवानी अनंत रूप से सुंदर है। शायद यही दुनिया का सबसे अन्यायपूर्ण पहलू है। हालांकि ठीक यही कारण है, यही प्यार को इतना मूल्यवान बनाता है। संजय खन्ना ने एक बार सोचा था कि उसके पास भी था। दुर्भाग्य से वह गलत था। काव्या रेड्डी को अचानक इस युवक के प्रति सहानुभूति महसूस हुई। वह उसे अपनी बाहों में भरकर उसके सिर को रगड़ना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि ठीक है, तुम सबसे अच्छे हो। तुम्हारी बड़ी बहन तुमसे बेहद प्यार करती है। दुर्भाग्य से उसके पास साहस न था। इसके अलावा दोनों के बीच कोई संभावना नहीं है। क्या तुम अभी भी उसकी परवाह करते हो? काव्या रेड्डी ने सावधानी से पूछा। परवाह? अभी मुझे सिर्फ चिंता है कि मैं तुम्हें जो किराया देता हूं कब चुका सकूंगा। संजय खन्ना ने सहजता से अपनी नाक छुई और कहा। काव्या रेड्डी को पहले से ही दिल में जवाब मिल चुका था। शायद संजय खन्ना खुद भी नहीं जानता, अगर वह झूठ बोल रहा है तो वह सहजता से अपनी नाक छुएगा। हालांकि पूर्ण नहीं, लेकिन संभावना अधिक है।
बोल नहीं सका। ये दृश्य तुरंत काव्या रेड्डी को हंसने पर मजबूर कर दिया और वह इतनी जोर से हंसी कि चुप गई। काव्या रेड्डी ने अपना मुंह ढका। फिर उसने नोटिस किया कि संजय खन्ना की नजर गलत जगह पर टिकी हुई लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि संजय खन्ना क्या देख रहा था। काव्या रेड्डी के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े। वह घबराकर छाती पकड़कर दूर न कूदी जैसे कोई छोटी लड़की। वह पूरी तरह शांत रही। इसके बजाय उसने धीरे धीरे और जानबूझकर अपनी छाती सीधी की। थोड़ा गर्व था और थोड़ा उपहास। तो कैसी लगी? क्या तुम्हारी बहन अद्भुत नहीं है? काव्या रेड्डी आज खराब मूड में थी, लेकिन अब संजय खन्ना को देखकर उसका मूड अकस्मात बेहतर हो गया। खासकर जब तुम देखते हो कि दूसरा व्यक्ति घबरा रहा है। वह खुद से बहुत संतुष्ट थी। संजय खन्ना जोर से निगल नहीं रोक सकता। मुझे आश्चर्य है कि मेरी 4 बड़ी बहनें जिनसे मैं कभी मिला नहीं, क्या वे भी इतनी आकर्षक सुंदर हैं? मकान मालकिन, मैं कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। संजय खन्ना मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन जब वास्तव में चिल्लाया तो शर्म से भर गया। मैं लगभग इसे वापस निकल गया। काव्या रेड्डी भी कुछ स्तब्ध रह गई। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण मजाक था, लेकिन जब संजय खन्ना ने वाकई ऐसा कहा, बिना किसी कारण के उसका दिल धड़कने लगा। उसका दिल लगातार धड़क रहा था और रुकने का नाम न ले रहा था। उसका चेहरा अनैच्छिक रूप से लाल हो गया। लाली सीधे उसके कानों की जड़ तक फैल गई और फिर उसकी गर्दन भी लाल हो गई। संजय खन्ना ने इस दृश्य को बड़ी संतुष्टि से देखा। वे मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तुम मुझसे भी ज्यादा शर्मीली हो। कौन किसे चिढ़ा रहा है? लगता है मैं फिर जीता। संजय खन्ना की नजरों के नीचे काव्या रेड्डी गहराई से लाल हो गई। हम इस बार तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन याद रखना तुम अभी भी मुझे 2 महीने का किराया देते हो। संजय खन्ना ने अपनी नाक छुई। पैसे वाला आदमी हीरो है, बिना पैसे वाला कुछ नहीं। ओह, वैसे तुम इतनी देर तक इंटरव्यू दे रहे हो, क्या खाना खाया? मेरे पास घर पर कुछ खाना बचा है, लेकिन मैं अकेले सब खत्म नहीं कर सकती। काव्या रेड्डी ने बोलने के बाद महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह क्या कर रही थी? उसने वास्तव में एक गर्म खून वाले युवक को घर आमंत्रित कर दिया, लेकिन स्पष्ट करने का समय देर हो चुका था। बस में चढ़ गए। अध्याय 4 क्या अकेले पुरुष और महिला के साथ रहना सुविधाजनक नहीं है? संजय खन्ना अपने कानों पर भरोसा नहीं कर सका। उसने वास्तव में मुझे अपने घर आमंत्रित किया। मैंने गलत नहीं सुना न? काव्या रेड्डी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। संजय खन्ना को वहां खड़े होकर एक शब्द न बोलते देखकर, क्या तुम जाना नहीं चाहते? ठीक है, तो मत जाओ, मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं। काव्या रेड्डी ने गुस्से से कहा। संजय खन्ना को तब एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं, ये सिर्फ वास्तव में अच्छा विचार नहीं है। संजय खन्ना ने कुछ असहज होकर कहा। वास्तव में मैं पहले से ही आनंदित था। इस तरह हम दिनों पर पैसे बचा सकते हैं। ये कम से कम 10 रुपये का खर्च बचाता है। कोई और तरीका न था। मैं गरीबी से डरता था। वह वर्षों से पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम काम करके खुद को समर्थन दे रहा था। वे बहुत किफायती और मितव्ययी जीवन जीते थे। मुझे समय समय पर अपने अविश्वसनीय पापा को समर्थन देना पड़ता था। ये स्थिति को और खराब ही बनाता था। हम क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी बहन तुम्हें खा जाएगी? काव्या रेड्डी ने स्नेहपूर्ण ढंग से कहा। जैसे ही बोली, उसने संजय खन्ना को गंभीरता से ऊपर नीचे देखा। उसकी आड़ू फूलों वाली आंखें शरारती मुस्कानों से भरी थीं। संजय खन्ना ऐसी उकसावे को सहन नहीं कर सका। इसके अलावा उसके पास मूल रूप से वहां फील करने का प्लान था। किसी और के खाना पकाने का अनुभव लेना भी शानदार होगा। तो मैं आऊंगा। काव्या रेड्डी ने आंखें घुमाई। उसने संजय खन्ना को नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे आगे चली गई। हाई हील्स ने लयबद्ध आवाज की। ये देखकर संजय खन्ना जल्दी से पीछा किया। काव्या रेड्डी के बगल में चलते हुए संजय खन्ना नाक नहीं रोक सका। मेरे बगल से एक सुखद सुगंध आ रही थी। इसमें जैस्माइन जैसी सुगंध है, लेकिन कहीं ज्यादा समृद्ध और मीठी। अरे, क्या तुम्हें कॉलेज में बॉयफ्रेंड था? सड़क पर चलते हुए काव्या रेड्डी ने अचानक कुछ फूट पड़ा। संजय खन्ना रुक गया। क्या तुम मुझसे पूछ रही हो? अन्यथा क्या मैं भूत से बात कर रही हूँ? काव्या रेड्डी ने जूते की एड़ी से उसे कुचलने की इच्छा की। संजय खन्ना अचानक चुप हो गया। अगणित स्मृति के टुकड़े उसके दिमाग से गुजरे। वे दोनों पहले इतने खुश थे। क्या हुआ? क्या तुम्हें चोट लगी है? काव्या रेड्डी अचानक रुचि लेने लगी और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। संजय खन्ना ने कंधे उचकाए और कुछ न कहा। मैं सही थी ना? मुझे बताओ, मैं तुम्हें सलाह दूंगी। काव्या रेड्डी उत्साहित थी, लेकिन अचानक उसने सहजता से संजय खन्ना की बांह पकड़ ली। संजय खन्ना का शरीर सख्त हो गया। काव्या रेड्डी को भी एहसास हो गया। उसने जल्दी से छोड़ दिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। दोनों ने नाटक किया कि कुछ हुआ ही नहीं। संजय खन्ना थोड़ी देर चुप रहा। कुछ गहरी आवाजें गतिरोध तोड़ दी। कुछ खास नहीं। हर किसी को अपनी खुशी का पीछा करने का अधिकार है। मैं सोचता था कि मैं उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति हूं और हम स्वर्ग में बने हैं। वह तभी खुश होगी जब हम साथ होंगे। संजय खन्ना स्मृतियों में खोया लग रहा था। अनजाने में उसकी आवाज में एक विचित्र उदासी थी। काव्या रेड्डी ने सहजता से अपनी चाल धीमी कर दी। ओह, मैं समझी। फिर क्या हुआ? वह थोड़ी उत्सुक थी। तार्किक रूप से संजय खन्ना जैसा हैंडसम, अच्छे स्वभाव और अच्छी शिक्षा वाला लड़का, क्या उन्हें संजोया जाना चाहिए? उस लड़की ने उसे धक्का देने का दिल कैसे कर लिया? उनके पास एक अद्भुत अतीत रहा होगा। संजय खन्ना ने कंधे उचकाए और फिर बस वही, मैं डंप हो गया। मुझे लगा कि यह सब सिर्फ मेरी राय थी। मुझे लगा कि वह मुझ बिना नहीं जी सकती, लेकिन वास्तव में मैं उसके बिना नहीं जी सकता। शायद ये दोनों के लिए बेहतर है। प्रिया शर्मा के शब्द, मैं तुम्हारे साथ किराए के अपार्टमेंट में फास्ट फूड खाकर जीवन भर नहीं बिताना चाहती, ने उसे गहराई से चोट पहुंचाई। इतना कि वह कभी भी इस दृश्य का सपना बुरे सपने में देखता है। 20 साल का लड़का कंगाल था, लेकिन 18 साल की लड़की की जवानी अनंत रूप से सुंदर है। शायद यही दुनिया का सबसे अन्यायपूर्ण पहलू है। हालांकि ठीक यही कारण है। यही प्यार को इतना मूल्यवान बनाता है। संजय खन्ना ने एक बार सोचा था कि उसके पास भी था। दुर्भाग्य से वह गलत था। काव्या रेड्डी को अचानक इस युवक के प्रति सहानुभूति महसूस हुई। वह उसे अपनी बाहों में भरकर उसके सिर को रगड़ना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि ठीक है, तुम सबसे अच्छे हो। तुम्हारी बड़ी बहन तुमसे बेहद प्यार करती है। दुर्भाग्य से उसके पास साहस न था। इसके अलावा दोनों के बीच कोई संभावना नहीं है। क्या तुम अभी भी उसकी परवाह करते हो? काव्या रेड्डी ने सावधानी से पूछा। परवाह? अभी मुझे सिर्फ चिंता है कि मैं तुम्हें जो किराया देता हूं कब चुका सकूंगा। संजय खन्ना ने सहजता से अपनी नाक छुई और कहा। काव्या रेड्डी को पहले से ही दिल में जवाब मिल चुका था। शायद संजय खन्ना खुद भी नहीं जानता। अगर वह झूठ बोल रहा है तो वह सहजता से अपनी नाक छुएगा। हालांकि पूर्ण नहीं, लेकिन संभावना अधिक है। काव्या रेड्डी बहुत चतुर है। ये पैटर्न लंबे समय पहले खोज लिया था। उसे याद था कि संजय खन्ना हिचकिचाते या शर्माते समय अनजाने में अपनी नाक छूता था। ओह, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते? कैसे हो अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं? ये पूरी इमारत मेरी बहन की है। संजय खन्ना ने कड़वी मुस्कान दी। मकान मालकिन, कृपया मुझे चिढ़ाना बंद करें। जिस घर का वह किराया ले रहा था वह एक निजी घर था। ब्रांड और बैकलेंस में ऐसी कई घर हैं। वे आमतौर पर ग्रामीणों द्वारा खुद बनाए जाते हैं। वे आमतौर पर 8वीं से 10वीं मंजिल पर स्थित होते हैं। प्रत्येक मंजिल को कई यूनिट्स में विभाजित किया जाता है, जो फिर इस बड़े शहर में संघर्ष करने वाले युवाओं को किराए पर दिए जाते हैं। पहली मंजिल पर एक छोटा सुपरमार्केट और ब्रेकफास्ट शॉप है। पूरी दूसरी मंजिल काव्या रेड्डी का रहने का स्थान है। कोई लिफ्ट नहीं है। दोनों ने एक दूसरे के पीछे सीढ़ियां चढ़ी। संजय खन्ना काव्या रेड्डी के पीछे चल रहा था। मेरी आंखें हमेशा ऊपर की ओर झांकने को मजबूर हो जाती। आपको पता होना चाहिए कि काव्या रेड्डी ने आज छोटी स्कर्ट और स्टॉकिंग्स पहनी है। संजय खन्ना इतना नीच बनना नहीं चाहता था, लेकिन आंखें नियंत्रण से बाहर लग रही थीं, जैसे कि उसके दिमाग में एक छोटा शैतान लगातार नुकसान कर रहा हो। अगर तुम सुंदर महिलाओं को न देखो तो क्या तुम पुरुष हो? उसे एहसास न हुआ कि काव्या रेड्डी के सुंदर चेहरे पर बिना नोटिस के एक आकर्षक लाली आ गई। वह निश्चित रूप से उस नंगी नजर को महसूस कर सकती थी। हालांकि वह इससे कुछ गर्व महसूस कर रही थी। मेरी बहन का फिगर अभी भी बहुत आकर्षक है। मकान मालकिन के घर में प्रवेश करने के बाद संजय खन्ना ने सहजता से इधर-उधर देखा और पाया कि आंतरिक सज्जा उसके अपने घर से पूरी तरह अलग थी। वह दुष्ट मकान मालकिन, हालांकि विलासितापूर्ण नहीं, लेकिन ये बहुत गर्मजोशी भरा और साफ सुथरा है। स्पष्ट है कि घर की महिला का जीवन के प्रति महान दृष्टिकोण है। वैसे क्या तुम अकेली रहती हो? संजय खन्ना ने पूछा, काफी निष्कपट लगते हुए। हम तो क्या अकेले पुरुष और महिला के साथ रहना सुविधाजनक नहीं है?
काव्या रेड्डी के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े। संजय खन्ना को तनाव महसूस होने लगा। यह महिला हमेशा बात करते समय उकसाती रहती है। मेरे माता पिता दूसरी तरफ रहते हैं और आमतौर पर यहाँ नहीं आते, तो चिंता मत करो, काव्या रेड्डी ने व्यंग्य के साथ कहा। संजय खन्ना ने कंधे उचकाए और बस बोलना बंद कर दिया। कुछ देर बैठो, मैं तुम्हें एक गिलास पानी लाती हूँ। अगर तुम्हें ड्रिंक चाहिए तो फ्रिज से ले लो। घर लौटने के बाद काव्या रेड्डी अधिक सहज लगने लगी। स्लीपर्स में बदलने के बाद काव्या रेड्डी ने एक जोड़ी नीले प्लश स्लीपर्स उठाई और संजय खन्ना के पैरों के पास फेंक दी। अरे पहन लो, मैं अब फर्श पोंछना नहीं चाहती। संजय खन्ना ने दूसरी महिला द्वारा पहने गुलाबी स्लीपर्स को अपनी रेशमी स्टॉकिंग्स और जादू जैसी पैरों पर देखा। फिर अपनी नीली जूतियों को देखा। कुछ सही नहीं लग रहा। देखना बंद करो, वे कपल सेट हैं। दो जोड़ी खरीदने पर डिस्काउंट मिलता है तो तुम्हारा साइज फिट होना चाहिए। संजय खन्ना ने उत्तर था। वे इन फूली हुई कपल स्लीपर्स में बदलने को मजबूर हो गए। मैं कहूंगा ये नरम है और काफी आरामदायक है। काव्या रेड्डी ने झलक दी, होंठों पर मुस्कान खेल रही थी। कुछ देर बैठो, मैं किचन चेक करने जाती हूँ। संजय खन्ना को एक कप गर्म पानी डालने के बाद काव्या रेड्डी ने अपनी कूल्हों को हिलाते हुए किचन की ओर चली। उसकी सुंदर आकृति नजरों से ओझल होते ही संजय खन्ना ने अनिच्छा से अपनी नजर हटाई। क्या सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद मैं चुना हुआ व्यक्ति बन जाऊंगा? क्या यह मकान मालकिन मेरी ओर थोड़ी ज्यादा उत्साही हो रही है? तभी एक जोरदार धमाका हुआ। लगता था कि बिजली ट्रिप हो गई। संजय खन्ना उस आवाज से बहुत परिचित था। सिर्फ काव्या रेड्डी की चीख सुनाई दी किचन से। आउच, वहां बहुत दर्द हो रहा है। फिर स्पैटुला के टाइल्स पर गिरने की खनखनाहट की आवाज आई। संजय खन्ना जल्दी से खड़ा हो गया। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? जिस दिशा को वह याद कर रहा था उसके अनुसार संजय खन्ना अंधेरे में किचन की ओर टटोलता चला। उसकी नाइट विजन हमेशा उत्कृष्ट रही है। अध्याय 5 स्नेह बिंदु में वृद्धि एक अप्रत्याशित आश्चर्य। पूरी तरह से अंधेरे रसोई घर में काव्या रेड्डी थोड़ी घबराई हुई खड़ी थी। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। संजय खन्ना की आवाज गूंजने के बाद उसकी आवाज रुंध गई। और चिल्ड, मुझे गर्म तेल छींटा लग गया, बहुत दर्द हो रहा है। संजय खन्ना अंधेरे में रसोई घर के दरवाजे पर पहुंच गया। चांदनी के प्रकाश से उस धुंधली सी आकृति को देखते हुए, अरे मैं आ गया। मकान मालकिन कृपया इधर उधर न हिलें, मुझे देखने दे कि क्या हुआ है। संजय खन्ना भी चिंता में उलझा हुआ था। उसे पूरी तरह भूल गया था कि फोन का फ्लैशलाइट चालू कर सकता है। वह पूरी तरह अंधेरे रसोई घर में चला गया। सौभाग्य से रसोई घर का खिड़की बड़ा था और चांदी जैसी चांदनी अंदर चमक रही थी। हम पूरी तरह अंधेरे में नहीं रहेंगे, आप भी सावधान रहें, काव्या रेड्डी ने अनायास याद दिलाया। क्या बिजली चली गई है? मुझे याद है, मैंने एक बार में बहुत सारी बिजली रिचार्ज की थी, काव्या रेड्डी ने थोड़ी हैरानी से कहा। होना चाहिए ट्रिप हो गया, पता नहीं क्यों। मैं थोड़ी देर में चेक कर लूंगी। संजय खन्ना काव्या रेड्डी के पास पहुंच गया। इंडक्शन कुकटॉप पर बर्तन में गर्म तेल है, सावधान रहना ताकि न छुएं, काव्या रेड्डी ने जल्दी से याद दिलाया। ओह कोई बात नहीं, मेरा नाइट विजन अच्छा है। तुम्हारा हाथ कैसा है? मेरे थोड़ा करीब आओ। संजय खन्ना ने काव्या रेड्डी की बाहों को लगभग खींच लिया, उसे थोड़ा करीब लाने के लिए। क्या छोटे भाई, कुछ हल्का फुल्का मत करना, मैं चिल्ला दूंगी। काव्या रेड्डी की आवाज थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, लेकिन ध्यान से सुने तो इसमें व्यंग्य का एक संकेत लगभग सुनाई दे रहा था। स्पष्ट रूप से मकान मालकिन फिर से संजय खन्ना को चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मेरा एक नल यहाँ है, थोड़ी देर धो लो, शायद फफोले न पड़े और दर्द कम हो जाए। संजय खन्ना ने चिढ़कर कहा। वह बचपन से खुद के लिए खाना बनाने वाला व्यक्ति है, उनके पास बहुत अनुभव है। काव्या रेड्डी ने हल्की सी हंसी ली। हम इच्छा तो है लेकिन हिम्मत नहीं। हॉलवे में अभी तो तुम बहुत बहादुर थे न, मैं खुद कर लूंगी। मत कहना कि तुम्हारी दीदी ने मौका नहीं दिया, तुम्हें संजोना नहीं आता। इस संजय खन्ना ने गहरी सांस ली। मकान मालकिन को एक बड़ा झटका देने की इच्छा को मुश्किल से दबाया। फिर ठंडे पानी से थोड़ी देर धो लो। तुम्हारा पावर स्विच कहाँ है? मैं जाकर देख लूं। सर्किट ब्रेकर क्या है? कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा, शायद दरवाजे के पीछे हो। संजय खन्ना थोड़ा लाचार महसूस कर रहा था। मकान मालकिन के रूप में क्या आपको ये चीजें नहीं पता होनी चाहिए? और इस बिजली कट की टाइमिंग कितनी संयोगपूर्ण है। जैसे ही वह पहुंचा, सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया। क्या ये सिस्टम का काम है? संजय खन्ना ने अनायास सिस्टम पैनल पर नजर डाली, लेकिन कुछ असामान्य नहीं मिला। जब वह लिविंग रूम में गया, संजय खन्ना ने फिर से अपना माथा पीट लिया। मैं कैसे भूल गया, मेरे फोन में फ्लैशलाइट फंक्शन है। तुरंत उसके बाद उसने अपना फोन चालू किया। जल्द ही गेट के पास मुख्य पावर स्विचों की एक पंक्ति मिल गई। बेशक उन्होंने पाया कि एक स्विच ट्रिप हो गया था। संजय खन्ना ने इसे ऊपर धकेलने की कोशिश की। भगवान मेरी मदद करें, कृपया इसे ऊपर धकेलने के बाद फिर से नीचे न गिरने दें। संजय खन्ना ने मन ही मन ये प्रार्थना की। वह इलेक्ट्रीशियन नहीं है, अगर शॉर्ट सर्किट या कुछ हो तो वह कुछ नहीं कर सकता। एक क्लिक के साथ स्विच चालू होने के बाद अटक गया और नीचे नहीं गया। संजय खन्ना ने भी राहत की सांस ली। शुक्र है, कमरे के अंदर की लाइटें एक एक करके चालू हो गईं। संजय खन्ना फिर रसोई घर में गया, काव्या रेड्डी को देखते हुए जो अभी भी सिंक के पास खड़ी थी। मुझे तुम्हारा हाथ देखने दो। बिना कुछ कहे संजय खन्ना ने काव्या रेड्डी की बांह पकड़ ली। हम ठीक है। संजय खन्ना ने काव्या रेड्डी के गोरे हाथ की पीठ पर छोटे लाल बिंदु को देखा। ठीक है, दवा का तेल लगा लो, मैं इसे संभाल लूंगा। काव्या रेड्डी की बांह संजय खन्ना के हाथ में थी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। जब तक संजय खन्ना ने छोड़ा तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। तुम खाना बना सकते हो? उसने सहज रूप से पूछा। संजय खन्ना ने काव्या रेड्डी को मूर्ख की तरह देखा। वरना मैं क्या खाऊंगा? काव्या रेड्डी शर्मा गई, महसूस करते हुए कि उसने बहुत बेवकूफ सवाल पूछा है। ओह, मैं अंडे तल रही हूं और वहां पसली डिफ्रॉस्ट हो रही हैं। फ्रिज में अभी भी बहुत सारा खाना है। ठीक है, दवा लगा लो, मैं समझ गया। संजय खन्ना ने अधीरता से हाथ हिलाया। इस सुगंधित गंध वाली महिला को इस छोटी सी रसोई घर के कोने से जल्द हटा दें। मैं कुछ नहीं कहूंगा अगर यह रास्ते में आ जाए। ये हमेशा उसे परेशान भी कर देती है। हम अगर स्वाद अच्छा न लगा तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। काव्या रेड्डी ने जवाब में हम किया। फिर वह रसोई घर से चली गई। किसी कारण से दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं लग रही थी। यानी हम कुछ बार मिले हैं और कुछ शब्द बदले हैं। वे एक दूसरे को पूरी तरह जानते और भरोसा करते लगते थे। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों सुंदर हैं? संजय खन्ना ने तले हुए अंडे पर नजर डाली। जॉब गड़बड़ हो चुका था। उसने हल्के से सिर हिलाया। ये अंडे मकान मालकिन के साथ साथ पीड़ित हो गए। फिर उसने बदल के गैस स्टोव पर नजर डाली। यहाँ गैस है, फिर इंडक्शन कुकटॉप क्यों इस्तेमाल कर रही हो? ऐसे बने खाने का स्वाद अच्छा नहीं आता। क्या उसे इसका इस्तेमाल नहीं आता? संजय खन्ना का अनुमान सही था। काव्या रेड्डी को वाकई इसका इस्तेमाल नहीं आता। आग बहुत तेज हो जाती है और तुरंत जल जाता है। काव्या रेड्डी अपने कमरे में लौटकर दवा का तेल लगाने के बाद अचानक रसोई घर से एक लुभावनी सुगंध आने लगी। उसका पेट अचानक गुर्राने लगा, जिससे वह शर्मिंदा हो गई। काव्या रेड्डी ने रसोई घर में सिर्फ एक नजर डालकर स्तब्ध रह गई। काव्या के छोटे एप्रन पहने लंबे चौड़े संजय खन्ना को रसोई घर में व्यस्त देखते हुए इस पल में संजय खन्ना की पीठ की ओर देखने से उसे सुरक्षा की भावना मिली। संजय खन्ना जो अंडे तल रहा था और पसली बना रहा था ने अचानक सिस्टम से एक सूचना की आवाज सुनी। काव्या रेड्डी स्नेह बिंदु 20 बढ़े, वर्तमान स्नेह मूल्य 60। संजय खन्ना का कड़ाही पकड़ने वाला हाथ हवा में जम गया। क्या उसने गलत नहीं देखा? न, ये 20% की वृद्धि है। क्या उसने बस एक भोजन बनाया और वह उसके पीछे पड़ गई? ये बहुत आसान है। अगर मैं और 20 जोड़ दूं तो क्या मैं लॉटरी में प्रवेश कर सकूंगा? संजय खन्ना को अचानक उत्साह महसूस हुआ। ये पुरस्कार जीतने का मौका आसानी से नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में यह एकमात्र होगा। और अगर वह गलत न हो तो वे बहनें जिनसे वह कभी नहीं मिला सिस्टम की बाइंडिंग आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। तभी दूसरा पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। हालांकि समझौते के अनुसार अमीर चाची से मिलने में अभी कई दिन बाकी हैं। हालांकि मेरा पिता अब यहाँ नहीं है, लेकिन यह अभी भी वैध होना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले ही शादी रजिस्टर कर ली है। अन्यथा सिस्टम को इतना स्टंट करने की जरूरत न पड़ती और उसके पिता को ले जाने की। लॉटरी के लिए संजय खन्ना तुरंत प्रेरित हो गया। उन्होंने 4 व्यंजनों और एक सूप वाला भव्य भोजन तैयार किया। हालांकि वह थोड़ा निराश था। सिस्टम फिर चुप हो गया और स्थिर रहा। इससे संजय खन्ना लाचार और असहाय महसूस करने लगा। लिविंग रूम में 4 व्यंजनों और एक सूप को एक एक करके परोसते देख उसे बिना किसी कारण के दिल में गर्माहट महसूस हुई। कुछ ऐसा जो खुशी कहलाता है धीरे धीरे उभर रहा था। जब से मैंने माता पिता से अलग रहना शुरू किया, उसे घर पर लंबे समय से ऐसा भोजन नहीं मिला था। वाह संजय खन्ना, तुम कमाल हो। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इतना लुभावना लग रहा है। मुझे तुम्हारी पूर्व प्रेमिका के लिए बहुत दया आती है। कैसा रहेगा? क्यों न मकान मालकिन पर विचार करो। तुम 10 साल की मेहनत बचा सकते हो। चलो खाना शुरू करते हैं। काव्या रेड्डी ने संजय खन्ना को चिढ़ाते हुए एक पसली का टुकड़ा उठाया और मुंह में ठूंस लिया। खाना भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं कर पाता। हाँ, संजय खन्ना ने चिढ़कर कहा। वे प्यार के बिंदु भी नहीं देते। खाओ खाओ, भर भर कर खा लो। भले ही यही सोच रहा हो, लेकिन संजय खन्ना बहुत दयालु है। आखिरकार ये किसी के घर पर मुफ्त खाना है, भले ही मैंने खुद बनाया हो। हालांकि बचपन से समझदार संजय खन्ना अभी भी थोड़ा आभारी था।
इसलिए उसने खुद काव्या रेड्डी के लिए एक कटोरी समुद्री शैवाल और अंडा ड्रॉप सूप परोसी। खाने पीने के बाद काव्या रेड्डी बिना किसी छवि की परवाह किए नर्म सोफे पर लेट गई। उसकी लंबी टांगें जो अभी भी स्टॉकिंग्स में लिपटी हुई थी आकस्मिक रूप से मुड़ी हुई थी। उसका शरीर क्षैतिज रूप से लेटा हुआ था जैसे एक जैड मूर्ति। संजय खन्ना ने सिर्फ एक बार देखा और फिर देखने की हिम्मत नहीं की। दूसरे व्यक्ति की उत्कृष्ट वक्ररेखाएं यह अपराध करने के लिए इतनी प्रलोभक हैं। अध्याय 6 अगर एक दिन मैं बहुत अमीर हो गया तो क्या होगा। हम छोटे भाई तुम वाकई एक गुणवान व्यक्ति हो। काव्या रेड्डी ने संजय खन्ना को देखा जो गर्म पानी का एक कप लेकर आया था। हे संजय खन्ना हंसा। मैं बर्तन नहीं धो सकता। ओह हाँ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, कुछ दिनों में लौटा दूंगा। संजय खन्ना को किसी को उधार देना पसंद नहीं। शायद उसके बचपन का वातावरण उसे बहुत असुरक्षित महसूस कराता था। यह उसे दूसरों पर बोझ डालना नापसंद करता है। वे दूसरों से परेशान होना भी पसंद नहीं करते। मैं खुद बर्तन धो लूंगी। वैसे क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुकोगे। काव्या रेड्डी ने टांगे क्रॉस की। वह सोफे के एक सिरे पर बैठी और फिर दूसरे सिरे पर थपथपाया। संजय खन्ना ने उस पर नजर डाली। उसकी टांगे सीधी और लंबी थी बिना किसी अतिरिक्त चर्बी के। स्टॉकिंग्स भी वही प्रकार की थी जो उसे पसंद थी। भले ही ऐसे लपेटी हुई हो फिर भी असाधारण रूप से सुंदर लग रही थी। तो कैसी लग रही है। तुम्हारी पूर्व प्रेमिका से कैसे तुलना होती है। काव्या रेड्डी के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े। उसे संजय खन्ना का शर्मिंदा चेहरा देखना पसंद था। तुलना नहीं हो सकती। संजय खन्ना ने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरे सिरे पर बैठ गया। खाने पीने के बाद वह वाकई थोड़ा आराम करना चाहता था और बगल में एक सुंदर युवती का बैठना बुरा नहीं था। और कहाँ कमतर है, मैं उससे कमतर हूँ या वह मुझसे। एक आवेश में काव्या रेड्डी ने एक बहुत साहसी कदम उठाया। उसने तुरंत अपनी टांग संजय खन्ना की ओर बढ़ा दी। संजय खन्ना ने सहज रूप से इसे पकड़ लिया। काव्या रेड्डी थोड़ी स्तब्ध रह गई। फिर संजय खन्ना को जल्दी एहसास हो गया। उसने बिजली की तरह अपना हाथ छोड़ दिया। भले ही उसे बहुत अनिच्छा हो लेकिन उसके तर्क ने उसे बताया कि यह संभव नहीं है। इसके अलावा वह हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद ये बिल्कुल अमानवीय होगा। बिना रुके संक्रमण वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे खुद के लिए हो या पूर्व प्रेमिका के लिए। अगर उसकी पूर्व प्रेमिका किसी और के साथ ऐसे बिना रुके रिश्ते में चली जाए तो वह पागल हो जाएगा। वातावरण अचानक शांत हो गया। ये दुर्घटना थी, ज्यादा सोचो मत। वास्तव में मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ओह, संजय खन्ना संदेहपूर्ण था। भले ही दूसरे पक्ष ने केवल एक बार चार्ज किया हो। हालांकि वह अभी भी विश्वास नहीं करता कि उसके पास अब बॉयफ्रेंड है। यह अंतर ज्ञान है। उसे लगा कि मकान मालकिन वैसी बुरी महिला नहीं है। अगर उसके पास पार्टनर होता तो मेरे इतने करीब आना असंभव होता। हम निश्चित रूप से सबसे बुनियादी सीमाओं को बनाए रखते। क्या तुम्हें विश्वास नहीं। विश्वास न करो तो मत करो। काव्या रेड्डी ने फिर से सोफे पर पैर क्रॉस करके बैठ लिया और इस बार उसने अपनी छाती पर भुजाएं क्रॉस कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे सहज रूप से कुछ रक्षात्मक हो गई। मजाक अलग, वह वास्तव में कुछ करने के लिए इतनी सहज नहीं है। संजय खन्ना ने उस पर नजर डाली। ये गति छाती को दबाती है। ये वास्तव में आनंददायक लग रही थी। हालांकि उसने सिर्फ एक नजर डाली और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसा कि कहावत है, सज्जन को सुंदरता की ओर आकर्षण सहज है, लेकिन ये दुष्ट होने का बहाना नहीं है। अगर कुछ और नहीं तो मैं अब वापस चला जाऊं। संजय खन्ना ने फिर कहा। हाँ, तुम्हारा खाना स्वादिष्ट है। धन्यवाद छोटे भाई, समय मिले तो कभी आया करो। काव्या रेड्डी मुस्कुराई। उसके चमकीले लाल होंठ एक आकर्षक वक्र बना रहे थे जैसे एक छोटा शैतान। उसने किराया माफ करने के बारे में कुछ नहीं कहा। भले ही यह उसके लिए कुछ भी न हो, लेकिन वह जानती थी कि वह एक बहुत गर्व वाला लड़का है। इसके अलावा वह निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली बनेगा। उसे इस पर दृढ़ विश्वास था। हाँ, कोई बात नहीं। संजय खन्ना ने काव्या रेड्डी की ओर पीट करके हाथ हिलाया। बिना पीछे मुड़े उसने काव्या रेड्डी के घर का दरवाजा खोला और चला गया। काव्या रेड्डी ने दरवाजे को धीरे से बंद होते देखा। उसे लगा जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा अचानक खाली हो गया। उसने गहरी सांस ली और अब अपनी गंभीर मुद्रा बनाए रख नहीं सकी। वह कमजोर होकर सोफे पर गिर पड़ी, पूरी तरह थक चुकी महसूस कर रही थी। काव्या रेड्डी ने अपने चेहरे पर कुशन रख लिया। काव्या रेड्डी, ओ काव्या रेड्डी, तुम क्या सोच रही हो। क्या तुम किशोरावस्था का अनुभव कर रही हो। वह बस एक हाल ही में स्नातक युवा लड़का है। मुझे बड़ी उम्र की महिलाओं और छोटे पुरुषों के रिश्ते पसंद नहीं। काव्या रेड्डी सोफे पर लौटने लगी। वह तुरंत उछलकर बाथरूम में दौड़ गई। नहाने के बाद काव्या रेड्डी बाथरूम से बाहर निकली, सफेद बाथ टॉवल से ढकी हुई। नंगी त्वचा को गर्म पानी से थोड़ा गुलाबी हो गया। उसने सिर्फ बाथ टॉवल को छाती के चारों ओर लपेटा, अपनी नाजुक कंधों और सेक्सी कॉलरबोन को उजागर करते हुए। उसने अपनी चिकनी लंबी बाल सुखाए। उसने एक पतले लेसेट्रम नाइट गाउन में बदल लिया। फुल लेंथ मिरर में अपनी सही शरीर अनुपात को देखते हुए काव्या रेड्डी ने गर्व से थोड़ी ऊपर की। सोचती हूं कि कौन सा गंदा सुअर से फायदा उठाएगा। एक आकृति उसके दिमाग में अनायास उभर आई। रात किसी कारण से काव्या रेड्डी अपनी सिमंस बेड पर करवटें बदल रही थी। नींद नहीं आ रही। वह तुरंत संजय खन्ना का ग्रीन बबल निकाल लिया। हे, सो गए। बस नहाकर सिरहाने के सहारे सिस्टम के फंक्शनों का अध्ययन कर रहे संजय खन्ना ने फोन उठाया और झलक डाली। मकान मालकिन की सेल्फी प्रोफाइल पिक्चर के बगल में एक लाल सूचना दिखाई दी। हाँ, मैं अभी नहाकर सोने की तैयारी कर रहा था। क्या हुआ। संजय खन्ना ने सहज रूप से जवाब दिया। सुप्रिया शर्मा से ब्रेकअप के बाद वह अब शायद ही कभी ग्रीन बबल चैट सॉफ्टवेयर खोलता है। उसके पास ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। पिन किए गए पहले चैट विंडो को देखते हुए संजय खन्ना एक पल के लिए हिचकिचाया। वह अभी भी इस चैट विंडो को डिलीट करने का साहस नहीं जुटा पाया। इसमें कई सालों की उनकी चैट हिस्ट्री है। संजय खन्ना ने सहज रूप से क्लिक करके देखा। अंदर का आखिरी मैसेज सुप्रिया शर्मा ने भेजा था। मैं चौराहे पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं रेड बीन और ग्लूटिनस राइस मिल्क टी पीना चाहती हूं और गर्म। संजय खन्ना ने हाल ही के इस मैसेज को देखा। अचानक उसके दिल में दर्द की चुभन हुई। उस समय वह मिल्क टी नहीं लाया था क्योंकि वह तब तक मिल्क की शॉप से गुजर चुका था। पीछे मुड़ने की जहमत न उठाई। वह सोच रहा था कि उसके साथ बाद में शॉपिंग करने जाना है, फिर मिल्क टी खरीदकर मूवी देखेंगे। कौन जानता था वह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। लोगों के बीच चीजें सबसे अचानक कैसे हो जाती हैं। हम पिछली बार मिलने की योजना बना रहे थे, अगली बार का इंतजार कर रहे थे, रात का इंतजार, शरद का इंतजार, तुम्हारे जन्मदिन का इंतजार। परिणाम स्वरूप इनमें से कुछ भी समय पर पूरा नहीं हो सका। उस दिन उनकी आखिरी मुलाकात थी। संजय खन्ना ने सुप्रिया शर्मा के वीचैट मोमेंट्स खोले लेकिन उसकी स्टेटस अपडेट नहीं हुई थी। उसके सिग्नेचर में भी बदलाव नहीं आया था। वह अभी भी वही लाइन है, एक शांत बादल और एक चुना। जैसे जैसे वह घूरता रहा संजय खन्ना जम गया। तुरंत उसके बाद संजय खन्ना चैट इंटरफेस पर लौटा। उसने ट्रांसफर बटन पर क्लिक किया और ₹1 डाला। पॉपअप पासवर्ड इनपुट स्क्रीन को देखते हुए संजय खन्ना ने राहत की सांस ली और कैंसिल पर क्लिक किया। अगर अभी भी ट्रांसफर कर सकते हो तो इसका मतलब है कि ब्लॉक या डिलीट फ्रेंड नहीं किया है। इधर काव्या रेड्डी अचानक उत्साहित हो गई। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं भी अभी नहाई हूं। काव्या रेड्डी को नहीं पता क्यों, लेकिन वह वाकई संजय खन्ना के साथ साझा करना चाहती थी। ओह, संजय खन्ना ने ठंडे स्वर में सिर्फ ओह से जवाब दिया। वह पहले से ही खराब मूड में था। काव्या रेड्डी ने उस अकेले शब्द को घूरा। वह तुरंत होंठ सिकोड़ ली, थोड़ी नाराज लग रही थी। पहले हमेशा मैं दूसरों को नहाने जाने से पहले ओह और ओह मैसेज भेजती रही हूं। कब मुझे पुरुषों से मैसेज मिलेंगे। उसने सोचा, फिर अपने फोटो एल्बम खोला, सावधानी से एक सुझावपूर्ण फोटो चुनी और भेज दी। ओप्स, मैंने गलत व्यक्ति को भेज दिया और अब वापस नहीं ले सकती। संजय खन्ना ने आकर्षक आकृति वाली फोटो को देखकर निगल ली। कुछ और, मेरा एक दोस्त इसे देखना पसंद करता है। हे, मैंने पहले ही कहा था कि ये दुर्घटना से भेजा गया। काव्या रेड्डी के होंठ थोड़े ऊपर मुड़े। मैं सोने जा रही हूं। उसने तुरंत अपना फोन तकिए के नीचे रख दिया। अब संजय खन्ना की बारी थी बेहद चिंतित महसूस करने की। काव्या रेड्डी ने लाइट बंद की। उसने आंखें बंद की लेकिन नींद नहीं आई। उसने कंबल अपनी टांगों के बीच रख लिया। उसके दिमाग में एक लंबा चौड़ा सुंदर आकृति उभर आई। बस ठंडे शावर ले चुके संजय खन्ना को अनायास सिस्टम से एक सूचना मिली। काव्या रेड्डी स्नेह बिंदु 20 बढ़े, वर्तमान स्नेह बिंदु 80, लॉटरी ड्रॉ चांस 1। संजय खन्ना स्तब्ध रह गया। यह क्या हो रहा है। हालांकि मैं इसकी परवाह नहीं करता। क्या हम अब लकी ड्रॉ शुरू कर सकते हैं। संजय खन्ना उत्साहित होकर अपने हाथ रगड़ने लगा। वह खिड़की के पास गया और आकाश में चमकीले चंद्रमा को झुका। चंद्रमा देवी की कृपा करें ताकि मुझे गोल्डन लेजेंडरी आइटम मिल जाए। तुरंत उसके बाद संजय खन्ना ने तनावपूर्ण और रोमांचक लॉटरी प्रक्रिया शुरू की। दृढ़ नजरों से उसने लॉटरी बटन दबाया। विशाल टर्नटेबल तेजी से घूमने लगा। फिर संजय खन्ना की आंखों के सामने एक ब्रॉन्ज ट्रेजर चेस्ट प्रकट हुआ। लॉटरी समाप्त। ब्रॉन्ज ट्रेजर चेस्ट X1, जिसमें सामान्य पुरस्कार हो सकते हैं
ट्रेजर चेस्ट के विवरण को देखते हुए संजय खन्ना को लगा जैसे उसके दिल में चाकू घुस गया हो। हाय नरक, तुम अनानास, केला और सेब, ये सबसे निचला स्तर का ब्रॉन्ज ट्रेजर चेस्ट है। क्या न्याय नहीं बचा? न्यूबी प्रोटेक्शन पीरियड नहीं है। मेरी पहली लॉटरी ऐसी ही निकली। तुम धोखेबाज सिस्टम, क्या तुम किकबैक ले रहे हो? एक श्रृंखला अभिशाप फेंकने के बाद संजय खन्ना ने घबराहट और उत्साह के मिश्रण से ब्रॉन्ज ट्रेजर चेस्ट खोला। उसकी आंखों के सामने सफेद प्रकाश चमका। 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार आपके खाते में तुरंत जमा हो गया। संजय खन्ना स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपना गाल थप्पड़ मारा। माफी चाहता हूं, मैं गलत था। सिस्टम, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं आखिरकार अमीर होने वाला हूं। स्वर्ग की दया, 10,000 रुपए किराया और जीवन व्यय काटने के बाद काम करके कितने साल लगेंगे इतना बचाने में? भले ही अमीरों के लिए 1 लाख रुपए सिर्फ नाश्ता हो, लेकिन संजय खन्ना के लिए ये समय पर मदद थी। तुम कपड़े खरीद सकते हो और सच सकते हो। यह अमीर सौतेली माँ और अमीर बहनों से मिलने के लिए पर्याप्त है। और अब किराया भी दे सकते हो। अध्याय 7 वह लड़का तुम्हारे फोन वॉलपेपर जैसा बहुत लगता है। अगली सुबह संजय खन्ना ने सुबह सुबह किराया काव्या रेड्डी को ट्रांसफर कर दिया। किराया 3,600 रुपए है, प्लस पानी बिजली कुल 3,984 रुपए। संजय खन्ना अब अमीर है। हाथ हिलाकर उसने वीचेट के माध्यम से सीधे 4,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। अतिरिक्त 16 रुपए को अपना मान लो, मैं तुम्हें मिल्की का इलाज करा रहा हूं। संजय खन्ना कंजूस नहीं था। आखिरकार ये पैसा मकान मालकिन से ही कमाया था। काव्या रेड्डी जागने के बाद वीचेट पर ट्रांसफर रिकॉर्ड को घूरते हुए, हे अचानक पैसा कहां से आया? क्या तुम रात को अमीर महिलाओं की सेवा करने गए थे? संजय खन्ना ने काव्या रेड्डी का भेजा मैसेज देखा। वह निरुत्तर रह गया। अगर ठीक से बोल नहीं सकते तो बोलने की जरूरत नहीं। अगर मैं चाहता तो इतनी मेहनत क्यों करता? क्या मकान मालकिन को विचारशील सेवा देना अच्छा नहीं? संजय खन्ना ने जल्दी से मैसेज टाइप किया और भेज दिया। जब लगता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, पीछे हटना बहुत देर हो चुका है, क्योंकि काव्या रेड्डी ने पहले ही प्रश्न चिन्ह भेज दिया था। ठीक है, मुझे पता था कि तुम्हारी मंशा अच्छी नहीं है। अपनी बड़ी बहन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे बताओ, वह इतनी आसान नहीं है। काव्या रेड्डी कंबल के नीचे सिकुड़ गई। फोन पकड़े, वह खुद से मुस्कुरा रही थी। इतने लंबे समय से ऐसा चैट पार्टनर नहीं मिला था जिससे चेहरा लाल हो जाए और दिल धड़के। संजय खन्ना ने इसे देखा, जवाब देने की जहमत न ली। वह सफाई करने और बाहर कपड़े खरीदने जाने की तैयारी कर रहा था। अमेरिकन स्टाइल स्पाई की हेयर स्टाइल करवाने जाओ, मैं जल्द ही अमीर बच्चा बनने वाला हूं। इस तरह डिटू लेने की जरूरत नहीं। काव्या रेड्डी ने इंतजार किया, लेकिन संजय खन्ना ने मैसेज का जवाब नहीं दिया। अचानक उसे थोड़ी चिंता हुई। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वास्तव में मेरी बहन इतनी कठिन नहीं है। क्यों ना कोशिश करो, क्या पता सफल हो जाए। संजय खन्ना ने पहले ही फोन टेबल पर रख दिया था और नाश्ता बनाने के लिए रसोई घर में चला गया था। कोई प्रतिक्रिया नहीं। काव्या रेड्डी तब बेड से अचानक उठ बैठी। तुम मेरी बहन को पीछा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? तुम्हें सपने में भी ऐसा न हो। मैं नहीं करूंगी। और कौन जानता है कि तुम अभी भी अपनी पूर्व प्रेमिका से उलझे हुए हो। बिल्कुल नहीं, तुम निकम्मे। जब संजय खन्ना ने एक कटोरी चावल नूडल्स विद फ्राइड एग और पोर्क ऑफल लाई जो उसने तैयार की थी, मकान मालकिन के लंबे मैसेज की श्रृंखला देखकर थोड़ा उलझन में पड़ गया। नहीं बहन, क्या तुम सीरियस हो? बकवास बंद करो बहन, तुम बस एक अमीर और सुंदर लड़के से शादी कर लो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, मैं तुम्हें पाल नहीं सकता। संजय खन्ना ने नूडल्स चूसते हुए जवाब दिया। एक विशेष सूचना की आवाज बजी। दांत साफ कर रही काव्या रेड्डी ने फ्लफी चप्पलों में जल्दी से बाहर दौड़ लगाई। रास्ते में एक चप्पल खो गई, लेकिन वह अब इसकी परवाह नहीं कर सकी। उसका छोटा भाई आखिरकार जीवित हो गया और मैसेज का जवाब दिया। वह देखना चाहती थी कि यह लड़का क्या कर रहा है। संजय खन्ना के जवाब को देखते हुए काव्या रेड्डी गुस्से में आ गई। मेरे माता पिता मुझे शादी के लिए दबाव नहीं डाल रहे, क्या तुम बहुत ज्यादा दखल दे रहे हो? मेरी बहन को कोई पसंद न करने वाला थोड़ी ही है। क्या तुम जानते हो कि बड़ी उम्र की महिलाओं को पसंद करने वाले अमीर और सुंदर लड़कों की लाइन डोमेन कमर्शियल स्ट्रीट तक फैल सकती है? काव्या रेड्डी ने गुस्से में फोन सोफे पर फेंक दिया। सोचने के बाद फिर भी संतुष्टि न हुई। फिर फोन उठाया। इसके अलावा 16 रुपए मिल्क टी खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं मैंगो पोमेलो सागो पीना चाहती हूँ। हमें अभी भी 3 रुपए कम है। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह लड़का कंजूस है। भले ही 3 रुपए, वह दर्द महसूस करेगा। संजय खन्ना ने मैसेज देखा। उसने हल्के से भौहें सिकोड़ी। गहरी सोच में पड़ गया। कैसी मिल्क टी इतनी महंगी है? मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने पहले जो स्मोकिंग ड्रिंक पिया था वह सिर्फ 6 रुपए का था। तुम मुझे ठगने की कोशिश तो नहीं कर रही? 3 रुपए ज्यादा नहीं है, लेकिन संजय खन्ना बहुत हिसाबी व्यक्ति है। जैसा कि कहावत है, अच्छा स्टील को धार पर इस्तेमाल करना चाहिए। पैसे बचाओ, खर्च करो। वह अमीर है, बीमार नहीं। काव्या रेड्डी ने देखा कि संजय खन्ना अचानक बातूनी हो गया। बेशक वह कंजूस है। ये युवती शंघाई आंटी का पे पीना चाहती है। क्या हुआ? क्या आपकी बहन इसके लायक नहीं? मैंने अभी फ्रेपुच्चिनो खरीदने के लिए नहीं कहा है। संजय खन्ना लंबे समय तक द्वंद्व में रहा। शब्द बोल चुके हैं, फिर कृपया करें, ये सिर्फ 3 रुपए है। संजय खन्ना के भेजे लाल लिफाफे को देखते हुए काव्या रेड्डी संतुष्ट होकर मुस्कुराई। कटोरी में पोच एग को देखते हुए संजय खन्ना को अचानक लगा कि यह अब इतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा। 3 रुपए से 3 अंडे खरीद सकते हैं। यह महिला इतनी लालची है। स्नोकिंग में क्या गलत है? ये सोचते हुए संजय खन्ना को अचानक सुप्रिया शर्मा की याद आई। वे कॉलेज के दूसरे वर्ष में आधिकारिक रूप से साथ आए थे और लगता है वह कभी इन चीजों की परवाह नहीं करती थी। अतीत धुएं की तरह है। संजय खन्ना को अचानक लगा कि यह कटोरी चावल नूडल्स जो उसे खाना पसंद था अब बेस्वाद लग रही है। क्या वह ठीक है अब? क्या कोई अन्य उत्कृष्ट लड़के उसे पीछा कर रहे हैं? संजय खन्ना का दिमाग उथल-पुथल में था। उसने जल्दी से कुछ और नूडल्स मुंह में ठूंसे, जैसे कि अपनी सारी शिकायतें और नाराजगी निकल जाना चाहता हो। ठीक है, ये सब अतीत है। बर्तन धोने के बाद संजय खन्ना सफेद शॉर्ट स्लीव शर्ट और काली कैजुअल पैंट पहनकर बाहर निकला। जब संजय खन्ना दूसरे मय से गुजरा, वह दरवाजा खटखटाने वाला था, लेकिन सोचने के बाद उसने ऐसा न करने का फैसला किया। दोनों के बीच भविष्य में ज्यादा संपर्क न हो। हालांकि चूंकि सिस्टम पहले ही बन चुका है, शायद नहीं भी हो सकता। संजय खन्ना को भी नहीं पता, लेकिन अब उसके पास ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। मकान मालकिन की लुभावनी आकृति को याद करते हुए संजय खन्ना बाद में थोड़ा डर गया। उस प्रतिरोध करने वाली आकृति और आकर्षक चेहरे के साथ कौन रोक सकता है? बेहतर है कि ज्यादा करीब न आए। जैसा कि दूसरे पक्ष के भेजे चैट मैसेज, संजय खन्ना ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। मकान मालकिन शायद सिर्फ मजाक कर रही थी। अगर वह इसे गंभीरता से ले तो गलत होगा। बेशक अगर इस गति से बातचीत जारी रही, दोनों के साथ होने में असंभव नहीं, लेकिन अब वह सिस्टम वाला आदमी है। वह पहले जैसा गरीब लड़का नहीं रहा। इसके अलावा उसके पास एक बड़ी राशि है, लगभग 1 लाख रुपए। जैसा कि कहावत है, पैसा पुरुष का आत्मविश्वास का स्रोत है। संजय खन्ना अब अविश्वसनीय रूप से आत्मविश्वासी है। शहरी गांवों का सबसे बड़ा फायदा सुविधाजनक परिवहन है। संजय खन्ना ने लगभग 10 मिनट पैदल चलकर मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। उसने कुशलता से वीचेट मिनी प्रोग्राम राइड कोड खोला। संजय खन्ना एक झुंड बैल और घोड़ों के साथ मेट्रो में घुस गया। सीटों के बारे में भूल जाओ, एक पूरे झुंड न्यूक्लियर पावर्ड बैल और घोड़ों के लिए भी सीटें नहीं हैं। सब हेडफोन पहने, सिर झुकाए, फोन स्क्रॉल कर रहे थे, आंखें खाली। संजय खन्ना कभी इन बैल और घोड़ों में से एक था, लेकिन अब मेरे पास बचत है और वह एक अमीर परिवार में अमीर दूसरी पीढ़ी का वारिस बनने वाला है। संजय खन्ना ने खुद से घमंडी संतुष्टि के साथ सोचा। गंतव्य पर पहुंचने के बाद संजय खन्ना ने जेब में हाथ डाले, लगभग सीटी बजाते हुए परिचित पैदल सड़क पर चलते हुए संजय खन्ना को वास्तव में मिश्रित भावनाएं महसूस हुई। ये वह कमर्शियल स्ट्रीट है जहां वह और सुप्रिया शर्मा सबसे ज्यादा आते थे। यह आसपास का सबसे व्यस्त कमर्शियल क्षेत्र है। शॉपिंग मॉल और कमर्शियल स्ट्रीट्स में सबसे आम दृश्य सभी प्रकार की सुंदर युवतियां हैं। संजय खन्ना सड़क पर सहज रूप से चल रहा था। उन सुंदर परी जैसी महिलाओं की सराहना करने में कोई रुचि नहीं। जब वह उसके साथ था, दोनों सड़क पर सुंदर महिलाओं को गुप्त रूप से देखते थे। फिर संजय खन्ना सुप्रिया शर्मा के कान में फुसफुसाता, तुम उस बच्ची से ज्यादा सुंदर हो। जब भी ऐसा होता, सुप्रिया शर्मा शर्माते हुए आंखें घुमाती। संजय खन्ना सही कहता था। सुप्रिया शर्मा स्कूल की निर्विवाद सौंदर्य रानी थी। वह उनके वर्ष की सबसे सुंदर और सुंदर लड़की थी। बेशक वह खुद भी बुरा नहीं है, अन्यथा उसके पिता बिना पैसे के इतने सालों तक निश्चिंत और रोमांटिक जीवन कैसे जीते? संजय खन्ना के पास थोड़ा ठंडा पीला रंग भी थी। यह उल्लेखनीय है कि गोरी त्वचा वाले पुरुष अक्सर थोड़े स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन संजय खन्ना अलग है। वह पहले से ही लंबा था और सही ढंग से सुंदर विशेषताएं। लोकप्रिय इंटरनेट भाषा में उसके पास चाकू जैसा तेज चेहरा था, तलवार जैसी भौहें और चमकीली आंखें। संजय खन्ना यहाँ सिर्फ कपड़े खरीदने नहीं आया था, एक मुख्य उद्देश्य हेयर कट करवाना भी था। ये सामान्य ज्ञान है कि पुरुष अपनी बर्बर से अपनी पत्नियों से ज्यादा वफादार होते हैं। मैं इसे आसानी से बदलने की हिम्मत नहीं करता। हर हेयर कट एक जुआ है। परिचित सड़कें हमेशा कुछ भावनाएं जगाती हैं। संजय खन्ना को नोटिस नहीं हुआ कि वह एक चेन कन्वीनियंस स्टोर में था। एक परिचित आकृति चुपचाप उसे देख रही थी। हे लाइम, वह लड़का तुम्हारे फोन वॉलपेपर जैसा बहुत लगता है। सुप्रिया शर्मा चुपचाप संजय खन्ना को देख रही थी, जो दरवाजे से थोड़ी दूर से गुजर रहा था। जब उसके बगल में एक सहकर्मी ने आश्चर्य से चिल्लाया,
मुझे देखने दो, कहाँ है? वाह, वाकई है, वह लड़का इतना सुंदर है। एक छोटी महिला सहकर्मी ने भी मोहित होकर देखा। सुप्रिया शर्मा ने अपनी टोपी का किनारा थोड़ा नीचे खींच लिया। उसकी बीमार पीली त्वचा को पहचानना मुश्किल था। नहीं, शायद सिर्फ संयोग है। उसकी आवाज स्पष्ट और मधुर थी, लेकिन थोड़ी कमजोर लग रही थी। अध्याय 8 ये छोटा भाई फोटो से भी ज्यादा सुंदर लगता है। संजय खन्ना को अचानक कुछ महसूस हुआ। वह रुक गया और अपने बगल थोड़ी दूर के अपना बाजार मिनी मार्ट की ओर देखा। मैं मूल रूप से एक बोतल पानी खरीदने का सोच रहा था प्यास बुझाने के लिए, लेकिन सोचने के बाद न करने का फैसला किया। बार्बर शॉप जाकर मुफ्त चाय पी लो। संजय खन्ना के जाते हुए आकृति को देखते हुए सिर झुकाए सुप्रिया शर्मा ने राहत की सांस ली। हे, क्या तुम वाकई एक दूसरे को नहीं जानते? उसके बगल वाली महिला सहकर्मी ने चुटकी लेते हुए सुप्रिया शर्मा के कंधे को धक्का दिया। उसकी आंखें गॉसिप से चमक रही थीं। तुम क्या सोचते हो, अगर मैं उसे जानती तो वह लंबे समय से मेरा बॉयफ्रेंड होता। सिर उठाने वाली लड़की ने अपना नाजुक चेहरा प्रकट किया। वह नाजुक नाक और छोटा मुंह मिलकर एक ऐसा चेहरा बना रहे थे जो देश को बर्बाद कर सकता था। उसकी आंखें तारों की तरह स्पष्ट और चमकीली थीं। अगर ध्यान से देखें तो आप गहरे दुख को महसूस कर सकते हैं जो छिपा हुआ है। सुप्रिया शर्मा की त्वचा इतनी गोरी और चिकनी है कि किसी भी लड़की को ईर्ष्या हो जाए। आप छोटी रक्तवाहिकाओं को धुंधला देख सकते हैं। हालांकि उसकी नाजुक त्वचा पर कभी भी कुछ छोटे बैंगनी लाल धब्बे दिखाई देते थे। ये गोरी त्वचा पर अविश्वसनीय रूप से कुरूप लग रहा था। संजय खन्ना ने एक बार पूछा था कि क्या हुआ। सुप्रिया शर्मा ने सिर्फ कहा कि शायद मच्छर ने काट लिया हो। संजय खन्ना ने देखा लेकिन दिल पर नहीं लिया। तस तस तस, तुम इतनी आत्मविश्वासी हो। ऐसा सुंदर लड़का सुंदर महिलाओं से भी दुर्लभ है। एक अन्य महिला सहकर्मी ने इस पर थोड़ा असहमति जताई। भले ही सुप्रिया शर्मा उनसे पूरी तरह अलग स्तर पर लग रही हो, लेकिन उसके पास बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। वे शुरू में उसे कुछ दिनों के लिए अलग करने का इरादा रखती थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सुप्रिया शर्मा आश्चर्यजनक रूप से मिलनसार और बहुत मेहनती निकली। ऐसा लगता है कि वह स्वस्थ महसूस कर रही है और थोड़ी कमजोर। बहुत काम करने के बाद सांस फूल जाती है और आराम की जरूरत पड़ती है। वे वास्तव में बहुत उत्सुक भी थी। इतनी सुंदर कोई कन्वीनियंस स्टोर क्लर्क कैसे बन गई? क्या ये प्रतिभा की बर्बादी नहीं? खासकर सुप्रिया शर्मा के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक होने का पता चलने के बाद वे सुप्रिया शर्मा की ओर और भी अधिक आक्रोशित महसूस करने लगी। हालांकि सुप्रिया शर्मा ने सिर्फ थोड़ा सोचा, यहाँ का काम अपेक्षाकृत आसान और लचीला है, इसलिए मैं अभी के लिए ले रही हूँ। आजकल नौकरी ढूंढना आसान नहीं है और तुम सबके साथ रहकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। सुप्रिया शर्मा के बयान पर उनकी सहकर्मियों ने मुस्कुराते हुए आदान प्रदान किया। तुम इतनी मीठी बोलने वाली हो प्रिया, तुम अपना नाम बदलकर सुबेतन रख लो। हा। सुबेतन शब्द ने सुप्रिया शर्मा की स्मृतियों को ट्रिगर कर दिया। उसने पहले भी यही कहा था। यह एक गर्म दोपहर थी। दोनों कैंपस के पीछे पहाड़ी पर एक पेड़ के नीचे छिपे हुए थे। लाइम, तुम्हारी जीभ इतनी मीठी है, मैं तुम्हें सुबेतन क्यों ना कहूं, कितना अच्छा लगता है। हा। संजय खन्ना ने उस समय मुंह पोंछते हुए ये कहा था। सुप्रिया शर्मा गई और संजय खन्ना को मारने वाली थी। तुमने मेरा मजाक उड़ाया, अगली बार मैं तुम्हें चूमने न दूं। संजय खन्ना आगे भागा। ओह नो, ऐसा मत करो, मैं अपनी बेबी को रोज चूमना चाहता हूं। सुंदर स्मृतियों को याद करते हुए सुप्रिया शर्मा के होंठ थोड़े ऊपर मुड़े और उसकी आंखें अनायास लाल हो गईं। सुप्रिया शर्मा, आकर देखो, क्या ये गणना सही है? उसकी सहकर्मी की पुकार ने सुप्रिया शर्मा को होश में ला दिया। उसने अपनी थोड़ी नम आंखें पोंछी। आ रही हूँ, देखने दो। संजय खन्ना को इन सब की कोई भनक नहीं थी। वह पहले ही बाबू भाई के बाबा हब में नंबर लेकर लाइन में खड़ा था। यहाँ हेयर कट 35 रुपए का लगता है। वास्तव में ये बिल्कुल सस्ता नहीं है, लेकिन जैसा उसने कहा, अच्छा स्टील को जरूरी जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। पुरुषों के लिए हेयर कट एक बड़ा सौदा है। इसके अलावा वे यहाँ सिर्फ बाल काटते हैं, वे मेंबरशिप नहीं बेचते या बिक्री नहीं धकेलते। कोई डायरेक्टर, स्टाइलिस्ट या जनरल मैनेजर चुनने को नहीं। ये कितना कीमती है। एक साधारण हेयर कट बहुत जल्दी हो जाता है। थोड़ी देर बाद संजय खन्ना सिर ऊंचा करके छाती फुलाकर बाबू भाई के बाबा हब से बाहर निकला। संजय खन्ना, जो पहले से ही सुंदर और लंबा था, उसके बाल फिर से ट्रिम होने के बाद ये और भी साफ सुथरा और ताजा लग रहा था। यह मूल रूप से एक साधारण अमेरिकन स्टाइल फोरहेंड थ्रस्ट है। संजय खन्ना को वे फैंसी हेयर स्टाइल पसंद नहीं, क्योंकि सुप्रिया शर्मा को उसके लंबे बाल पसंद नहीं। अगर तुम कहो तो वह इतना सुंदर है, लड़की जैसा। दोनों पहले ही अलग हो चुके हैं, लेकिन कई सालों का रिश्ता था। संजय खन्ना की आदतें वास्तव में दूसरे व्यक्ति से प्रभावित हैं। क्या सुप्रिया शर्मा वैसी ही नहीं? लेकिन स्वर्ग हमारी इच्छाओं को पूरा न करे, लेकिन लोगों की सच्ची भावनाएं परिवर्तित रहती हैं। इस दुनिया में लगभग कोई सही पल नहीं होते। जीवन निराशाओं से भरा है, यही वास्तविकता है। बार्बर शॉप से बाहर आने के बाद संजय खन्ना को लगा कि उसकी टर्नअराउंड रेट दृश्य रूप से 10% से ज्यादा बढ़ गई है। इससे उसे थोड़ा घमंड महसूस हुआ। भले ही मैं सिंगल हूं, फिर भी मेरे पास मेल गॉड का हवा है। अगला, कपड़े खरीदने का समय था। संजय खन्ना के पास ज्यादा शालीन कपड़े नहीं थे। भले ही स्कूल में हर साल स्कॉलरशिप मिली, वह अक्सर पार्ट टाइम काम करके खुद को सपोर्ट करता था। हालांकि आय अभी भी व्यय से कम पड़ती थी। इसके अलावा डेटिंग में पैसा लगता है। भले ही हम सबसे ज्यादा बचत करने की कोशिश करें, भोजन और मूवीज पर पैसा खर्च करना पड़ता है न। इसके अलावा कभी भी पिता की मदद करनी पड़ती है। सालों से संजय खन्ना ने दयनीय जीवन जिया है। यही कारण है कि वह पैसों को इतना महत्व देता है। यह नहीं कि वह कंजूस है, वह बिल्कुल कंजूस नहीं है। वह सिर्फ एक पैसे से ज्यादा खर्च नहीं करता। हालांकि संजय खन्ना को एक दर्दनाक हानि भुगतनी वाली थी। मैंने ये कपड़े अमीर सौतेली माँ और उन अमीर लड़कियों से मिलने के लिए खरीदे हैं जिनसे कभी नहीं मिला। बेशक ये बहुत निम्न स्तर का नहीं हो सकता, कम से कम एक बड़ा ब्रांड खरीदना चाहिए न। मैं वर्साचे, गिवेची या बर्बेरी नहीं खरीद सकता, लेकिन दूसरी श्रेणी के ब्रांडेड पुरुष वस्त्र अभी भी खरीदने हैं। संजय खन्ना ने मन बना लिया कि वह बिल्कुल चेहरा न खोए। तुम्हें अपनी सौतेली माँ और बहनों को प्रभावित करना ही है। यह एक बेहतर भविष्य से जुड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। संजय खन्ना ने बड़ा बलिदान करने का फैसला किया। बॉसमैन बुटीक में संजय खन्ना फिटिंग रूम से बाहर आया और फुल लेंथ मिरर के सामने खड़ा हो गया। मिरर में सफेद सूट में अविश्वसनीय रूप से सुंदर आदमी को देखते हुए संजय खन्ना कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। वह पहले से ही लंबा और पतला था, चौड़े कंधों और संकुचित कमर के साथ। सूट ने उसके शरीर को पूरी तरह प्रदर्शित किया। उसका तेज सूट उसकी चालाकी और करिश्मा को बढ़ा रहा था। वह बिल्कुल एक छोटे ड्रामे से निकले डोमिनेटिंग सीईओ जैसा था। युवती का जिक्र न करें जो पास इंतजार कर रही थी। उनकी आंखें छोटे तारों से भरी हुई थीं। ये सज्जन सफेद सूट में बिल्कुल शानदार लग रहे हैं। सर, आपको इसे जरूर खरीदना चाहिए, अन्यथा अधिकांश महिलाओं के लिए हानि होगी। मैं आंखें झपकाना ही नहीं चाहती। आपकी गर्लफ्रेंड को इतने सुंदर बॉयफ्रेंड होने पर बहुत भाग्यशाली लगेगी। संजय खन्ना ने अपनी नाक छुई। सभी चापलूसी से थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। मिरर में सुंदर आदमी को फिर से करीब से देखा। शायद उसे पसंद आया अगर देखे। केवल संजय खन्ना कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। युवती ने सोचा कि वह हिचकिचा रहा है। सर, मैं आपको 25% डिस्काउंट दे सकती हूँ। यह मेरी पहुंच का सबसे ऊंचा स्तर है। ओह धन्यवाद, इसे पैक कर दो। भूल जाओ, मेरे पुराने कपड़े पैक कर दो। बदलने की जहमत नहीं लेना। सोचने के बाद संजय खन्ना ने सहज रूप से फोन निकाला और भुगतान किया। इसके चारों ओर कोई रास्ता नहीं, क्योंकि स्वभाव से ये निवेश है, उपभोग नहीं। अगर तुम घोड़े को दौड़ाना चाहते हो तो उसे घास खाने दो। अमीर दूसरी पीढ़ी बनने के बारे में सोचते हुए ये शुरुआती चरणों में नगण्य निवेश होगा। इसलिए 60,000 जोड़ पर कंजूसी नहीं कर सकते, खासकर जब ये पहले ही डिस्काउंटेड है। बेशक इसमें एक पूर्ण सेट कपड़े शामिल हैं, शर्ट, टाई और लेदर शूज। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये वास्तव में काफी सस्ता है। लेकिन संजय खन्ना का दिल अभी भी दर्द से रिस रहा था। बस मिले 1 लाख रुपए अभी हाथ गर्म भी नहीं हुए। उनमें से आधे से ज्यादा चले गए। गणना करने पर उसके पास अब 30,000 रुपए से कम बचे हैं। खर्च पर और सावधानी बरतनी होगी। मॉल से बाहर निकलते हुए पुराने कपड़ों का बैग लटकाए। संजय खन्ना को लगा कि पैसा अच्छी तरह खर्च हुआ। हाई स्कूल की लड़कियां लगातार चुपके से देख रही थीं। उसे पता चला कि मेरी यह विधि निश्चित रूप से उन बड़ी महिलाओं को जीत लेगी। हाय, मैं अभी भी इतना देहाती हूँ। काश मेरे पास एक घड़ी होती। संजय खन्ना ने अपनी बाहों पर की। यहाँ तक कि सबसे सस्ती ब्रांडेड मैकेनिकल वॉच भी 10,000 की होती है। मेरे पास वास्तव में पर्याप्त पैसा बचा नहीं है। भूल जाओ, देखेंगे कि बाद में सिस्टम बहनों को फिर से बाइंड कर सके। फिर कुछ क्वेस्ट करें और ट्रेजर चेस्ट खोलकर किस्मत आजमाएं। और अगर सब विफल हो जाए तो हमेशा अमीर चाची और बहनों से जेब खर्च मांग सकते हो। संजय खन्ना रुकेगा नहीं। अपनी सुंदर कल्पनाओं में खोए हुए संजय खन्ना को नोटिस नहीं हुआ। थोड़ी दूर सड़क किनारे एक गुलाबी रोल्स रॉयस क्लिनन पार्क था। यह एक बड़ा एसयूवी है। सामान्य कारें इसके सामने छोटी लगती हैं, जैसे बड़े होने से पहले ही सेवा में डाल दी गई हो। आगंतुक बार-बार मुड़कर देख रहे थे। संजय खन्ना भी इसे कुछ नजरें हटा नहीं पाया। जितना उसे पता था, ये कार कम से कम 7-8 मिलियन की होनी चाहिए। कुछ वैकल्पिक एक्स्ट्रा के साथ अंतिम कीमत आसानी से 10 मिलियन तक पहुंच सकती है। यही अमीरों का जीवन है। सोचता हूं कि मेरी सौतेली मां का परिवार भी ऐसी स्थितियों वाला है। और कार के अंदर एक जोड़ी सामान जुड़वा बहनें कार की खिड़की से उसे झांक रही थीं।
छोटी बहन, देखा, हमारा छोटा भाई फोटो से भी ज्यादा सुंदर लगता है। मुझे इंतजार नहीं हो रहा कि वह छोटा ड्रेस पहनकर मेरे साथ लाइव स्ट्रीम करे। सड़क पर चल रहे संजय खन्ना को अचानक ठंड लगी। मुझे बुरा एहसास हो रहा है। अध्याय 9 जुड़वा बहनें, जिनकी सुंदरता बेजोड़ है। ये दो आकर्षक रूपवान लड़कियां, वे आन की जुड़वा बहनें थीं। इनमें से एक की बड़ी-बड़ी खूबसूरत आंखें इधर-उधर घूम रही थीं, मानो कुछ षड्यंत्र रच रही हो। ये चंचल सी लगने वाली लड़की अनुमानवान है, जुड़वा में बड़ी बहन। दूसरी वाली का स्वभाव मीठा और कोमल है, वह छोटी बहन आन शिनशिन। बहनों के नाम दोनों एबीबी प्रारूप में हैं, जो उन्हें याद रखने में आसान बनाते हैं। इसके अलावा जब इन्हें एक साथ पढ़ा जाए तो ये हृदय स्पर्शी का अर्थ देता है और अर्थ बहुत अच्छा है। दोनों बहनें लगभग एक जैसी दिखती हैं। यदि बड़ी बहन जानबूझकर शांत बन जाए तो शायद कई लोग उन्हें अलग नहीं कर पाएं। वह काफी सुंदर लगता है। उसका नाम संजय खन्ना है न। छोटी बहन ऐशा चतुर्वेदी अपने हाथ में एक फोटो पकड़े हुए थी। नजदीक से देखने पर फोटो में दिखने वाली शक्ल संजय खन्ना की ही थी और यह फोटो वह यूनिवर्सिटी गेट पर खींची गई थी। हम सोचकर आश्चर्य होता है कि हमें एक और छोटा भाई मिलने वाला है। ऐशा चतुर्वेदी थोड़ी भ्रमित लग रही थी कि उनकी मां ने यह व्यवस्था क्यों की। मैं तो मां की बात मानूंगी ही। कौन जानता है, दादाजी और चाचा फिर से कुछ चालाकी कर रहे हों। लेकिन ठीक है, कम से कम वह सुंदर चाचा विदेश से वापस नहीं आ रहा। मुझे लगा था मां ने कोई आदमी ढूंढ लिया है। मैं तो डर गई थी। ऐशा चतुर्वेदी ने अपनी छाती पर हाथ फेरा, जिससे नीले लहरों का एक स्पंदन फैल गया। बकवास मत बोलो, वरना तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी 1 महीने की पॉकेट मनी काट लेगी। ऐशा ने दयालुता से याद दिलाया। ओह, क्या तुम चिंतित नहीं हो? मुझे लगता है तुम सबसे चालाक हो। ऐशा चतुर्वेदी ने झपट कर ऐशा के गुदगुदी वाले स्थान पर खुजली कर दी। दोनों बहनें पिछली सीट पर हंस रही थीं। हालांकि ये सुंदर वसंत दृश्य व्यर्थ हो गया क्योंकि किसी को सराहने का मौका ही नहीं मिला। अरे शरारत बंद करो, तुमने मुझे बाहर बुलाया क्यों, ये तो बताया ही नहीं। क्या हम उसे ढूंढने जा रहे हैं? ऐशा ने अपनी थोड़ी बिखरी हुई सफेद ड्रेस को नीचे खींचा। यह उसकी अपनी डिजाइन की हुई थी, यह उसकी पसंदीदा फूलों वाली ड्रेस है। वह एक विश्व प्रसिद्ध फैशन और ज्वेलरी डिजाइनर है। ऐशा चतुर्वेदी की सौंदर्य बोध शीर्ष स्तर की है। साथ ही वह एक्सी ग्रुप के तहत ज्वेलरी और लग्जरी परिधान व्यवसाय समूह की प्रभारी है। ऐशा चतुर्वेदी की व्यक्तिगत छवि, व्यावसायिक क्षमता और पेशेवर गुणवत्ता सभी को ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा मान्यता प्राप्त है। कहा जा सकता है कि वह नायर परिवार की आंखों का तारा है। फैशन जगत में असंख्य धनी युवक उसके करीब आने का सपना देखते हैं। क्या तुम पहले से एक नजर नहीं डालना चाहोगी, वरना तुम मेरे साथ बाहर न आती। ऐशा चतुर्वेदी ने सिर टेढ़ा किया, पूरी तरह से अपनी छोटी बहन के विचारों से अवगत। उसका व्यक्तित्व जीवंत और सक्रिय है, जो अपनी छोटी बहन ऐशा चतुर्वेदी के पूर्ण विपरीत है। वह अक्सर अचानक तरह-तरह के चतुर विचारों के साथ आती है। कभी भी वह घर को अस्त व्यस्त कर देती है। उसके अतिशयोक्तिपूर्ण व्यक्तित्व से धोखा मत खाओ। वास्तव में वह काफी गर्वीली और उदासीन है। हालांकि जो पहले से ही भविष्यवाणी की जा सकती है वह है संजय खन्ना को भविष्य में उसके हाथों काफी कष्ट सहना पड़ सकता है। हाँ, अब देख लिया तो फिर। ऐशा चतुर्वेदी ने अपने बाल कान के पीछे खिसकाए, जिससे उसके गुलाबी कान के पर्दे पर जड़ी हीरे की बाली नजर आई। जैसे ही उसने संजय खन्ना की शक्ल को कोने के पास गायब होते देखा, उसने अपना मन बना लिया। वह ठीक-ठाक लगता है और क्या जानूं, लेकिन क्या वह बहुत गरीब नहीं था? तुम्हें कपड़ों के बारे में तो पता है, वह सफेद सूट महंगा ही होगा। ऐशा चतुर्वेदी ने कुछ संदेह से कहा। उसने कुछ 4 पेपर के पेज भी निकाले। देखो, उसने एक हाई स्कूल क्लासमेट को याद रखा जो उसे 3 साल से 5 रुपए का कर्ज दे रहा था और वह स्कूल की गतिविधियों में कभी हिस्सा नहीं लेता, न ही रूममेट्स के साथ घूमने जाता है। एकमात्र अतिरिक्त गतिविधि है पार्ट टाइम जॉब। ये वास्तव में संजय खन्ना की व्यक्तिगत जानकारी है और यह अविश्वसनीय रूप से विस्तृत है, इससे भी अधिक जो वह खुद जानता है। उसने ये भी स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया है कि बचपन में वह अपनी महिला क्लासमेट से लॉलीपॉप के लिए कैसे लड़ता था। ये बॉसमैन बुटीक का गैर कस्टमाइज्ड डायरेक्ट सेल मॉडल लगता है। इसकी कीमत लगभग 80,000 रुपए होगी। ऐशा चतुर्वेदी बहुत सूक्ष्म थी, यह उसका पेशा था। किसी भी ब्रांड की जो थोड़ी प्रसिद्धि रखती है, वह एक नजर में उसकी कीमत बता सकती है। पैसा कहां से आया? वह 2-3 दिन पहले ही नौकरी तलाश रहा था और इंटरव्यू दे रहा था और लगता है ब्रेकअप हो गया। देखो, उसकी पूर्व प्रेमिका काफी सुंदर है। वह मेरे छोटे भाई के लिए अच्छी जोड़ी होती। अफसोस। हाय टिल्डर, एक प्रेमी जोड़े के लिए क्या अफसोस? क्या हुआ? ऐशा चतुर्वेदी ने अपनी बहन ऐशा चतुर्वेदी को सांस लेते देखा। वह पूछने पर मजबूर हो गई। उसकी आशावादी बहन शायद ही कभी भावुक होती है। वह अमूर्त अवधारणाओं के साथ खेलने में काफी अच्छी है। देखो, यह उसका अस्पताल रिकॉर्ड है। यदि मामूली समस्या है तो मैं मदद कर सकती हूँ। मैं गुमनाम रूप से इलाज के लिए दान कर दूंगी, लेकिन रक्त रोग सबसे परेशान करने वाले हैं। हड्डी के मज्जा के जीन में कुछ समस्या हो सकती है, जो अगली पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं है। भूल जाओ और अलग हो जाओ, ताकि मेरा छोटा भाई बाद में दुखी न हो। ऐशा चतुर्वेदी ने बोलते हुए मेडिकल रिकॉर्ड अपनी छोटी बहन की ओर फेंक दिया। ऐशा चतुर्वेदी ने एक नजर डाली और उसे साइड में रख दिया। उसे इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन वह जानती थी कि रक्त रोग वास्तव में बहुत परेशान करने वाले हैं। क्या दूसरी बहन जानती है? उसने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उसकी दूसरी बहन ऐशा चतुर्वेदी एक उत्कृष्ट सर्जन है। वह नायर ग्रुप के तहत अस्पताल समूह की प्रभारी है। नहीं जानती, बड़ी बहन को भी नहीं। मैंने ये सभी गुप्त रूप से इकट्ठा किए हैं। यदि बड़ी बहन को पता चला तो वह निश्चित रूप से मुझे मूर्ख कहकर डांटेगी। इन्हें किसी को मत बताना, खासकर मां और बड़ी बहन को, वरना मैं तुम्हारा छोटा राज सबको बता दूंगी। ऐशा चतुर्वेदी ने दांत दिखाकर धमकी दी। ओह, मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ, तुम्हारी तरह नहीं, लेकिन लोगों की इस तरह जांच करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इसे नष्ट कर दो और उसे मत दिखाना। ओह हाँ, क्या वह इस प्रिया शर्मा के बारे में जानता है? ऐशा चतुर्वेदी को अचानक एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल याद आया। यदि तुम 2-3 साल की प्रेमिका के बीमार होने के बारे में जानते हो और फिर भी उसके साथ ब्रेकअप कर लो, तो ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस व्यक्ति में गंभीर चरित्र दोष हैं। ऐसे लोगों को उनके घर में प्रवेश करने की अनुमति जुड़ नहीं दी जा सकती, वरना परिणाम भयानक होंगे। मुझे नहीं पता, शायद वह सोचता है कि वह उसकी गरीबी और भविष्यहीनता को देखकर उसे तुच्छ मान रही है और वह गुप्त रूप से हृदय विदारक है। तुम्हें ये कहां से पता? ऐशा चतुर्वेदी ने अपनी बहन पर थोड़े संदेह से नजर डाली। ये किसी का निजी मामला है। मैं कंपनी के इंटरनेट व्यवसाय की प्रभारी हूँ। ऐशा चतुर्वेदी थोड़ी अपराध बोध से महसूस हुई। ऐशा चतुर्वेदी, तुम दूसरों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं कर सकती। ऐशा ने अपनी बहन से शब्द दर शब्द कहा।